मेरा सेकंड मीटिंग महमूद रांझा का पता होगा ऐसे पढ़ाते किसी को नहीं पता महमूद रांझा। अच्छा चले आज जो है वो बोर्ड पे ही होगा, ठीक है। तो दैट्स फैक्ट सारा दिन मेरी मीटिंग थी। अच्छा आपके साथ आज जो लाइव मेरा इंटरेक्शन है इंशाल्लाह इन फ्यूचर डेफिनेटली होगी मुलाकात फिर भी कभी, लेकिन आज लाइव जो है वो इंटरेक्शन आज आपके साथ लास्ट है। बाकी इंशाल्लाह फिर हम उसको ऑनलाइन पे जो भी सारी जो है वो लेकर चलेंगे, ठीक है। तो मेरी ये कोशिश होगी कि आपकी आज ज्यादा से ज्यादा जो फिजिकल में जो कोई आपकी क्यूरीज हैं उनको मैं एड्रेस कर सकूँ, ठीक है। क्वेश्चन दिया था उसको करके लाए, चलो मैं उसको बाद में देखूंगी। पहले हम जो है ना वही टॉपिक है आपका कंटेम्परेरी चैलेंजेस टू मुस्लिम वर्ल्ड, ठीक है। अच्छा इस जो है ना टॉपिक की जो डायमेंशंस है, अच्छा ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स आपको आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो टॉपिक है ना आपका कंटेम्परेरी चैलेंजेस टू मुस्लिम वर्ल्ड, अब इसकी डायमेंशंस काफी सारी बन जाती हैं। फॉर एग्जांपल एक इसका एंगल जो है प्रॉब्लम्स पे बन जाता है, डेफिनेटली चैलेंजेस है तो प्रॉब्लम्स वगैरह होंगी। अगला उसका एंगल वो आपसे पूछ रहा है इसके मुझे बताओ सॉल्यूशंस बताओ, ठीक है। एक वो पूछ लेता है कि क्या रोल है ऑफ पर्टिकुलरली आपका, नहीं ओआईसी की बात हम करते हैं वो डेफिनेटली आ जाएगी। इस रोल ऑफ इस्लाम क्या है इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड, ठीक है। अब देखो कंटेम्पररी जब वर्ड यूज कर लिया गया ना, अगेन पिछले एक हफ्ते से हमारी यही चल रही है डिबेट, क्या चल रही है कि व्हाट इज द एक्चुअल रेलेवेंस ऑफ द इस्लामिक सिस्टम इन टुडेज वर्ल्ड, वो हमने देखनी है। रोल ऑफ इस्लाम इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड, ठीक है। और जो सबसे कुछ समटाइम्स ऐसा होता है कि प्रॉब्लम में से ना वो कोई एक इशू को हाईलाइट करके, फॉर एग्जांपल एक्सट्रीमिज्म या सेक्टेरियनिज्म, इस चीज को हाईलाइट करके आपको एक स्पेसिफिक डोमेन, अब देखो प्रॉब्लम्स तो होगी ना जनरल बात, आप इसमें ज्यादा लिख सकते हो, बट समटाइम्स व्हाट दे डू दे विल कैच अप अ स्पेसिफिक डोमेन, एक्सट्रीमिज्म या सेक्टेरियनिज्म, उसको कैच अप करके फिर उसको लिंक कर देता है इसके सॉल्यूशन के साथ, फिर उसको लिंक जो है किसके साथ कर देगा कि इदारा भी तो आपने बनाया है, कौन सा इदारा आपने बनाया, ओआईसी आपने बनाया हुआ है, वो किस तरह से एक रोल प्ले कर सकता है, हेल्पफुल है, वो उस तरह से आपसे पूछ लेगा, ठीक है। कोई भी टॉपिक करने से पहले ना आपने जो आपकी अप्रोच होनी चाहिए, आपने देखना है कि वो किस किस डायमेंशन में मैंने इसको कवर करना है, ठीक है। जस्ट लाइक आई एम गिविंग दिस लेक्चर, मैंने आपको पहले क्या बताया कि दे विल आस्क यू अबाउट द प्रॉब्लम्स, ठीक है। और जब वो प्रॉब्लम पूछता है ना तो यकीनी बात है कि उसने आपसे सोल्यूशन भी पूछना है, ठीक है। बिकॉज बीइंग अ सिविल सर्वेंट आपसे 100% है कि आपसे प्रॉब्लम पूछ के वो सोल्यूशन पूछेगा। अब ऐसे में आपको पता है कि व्हेनेवर यू just write down some problem based essay, definitely you are going to give the recommendation, sometimes जरूरत नहीं भी होती but even then स्टूडेंट्स को लिख रहे होते हैं, क्यों रिकमेंडेशंस की जरूरत है। रिकमेंडेशन आपकी क्या अप्रोच बताता है कि आपकी जो है वो आप प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ओरिएंटेड हैं कि नहीं आप, ठीक है। सॉल्यूशन पूछ के ना वो आपको सॉल्यूशन ओरिएंटेड, लेकिन यहाँ पे हमने सॉल्यूशन बेसिकली इस एम्बिट में रह के देना होता है, इस्लाम के एम्बिट में रह के देना होता है। यहाँ पे आपके जो सॉल्यूशंस होंगे ना इस्लामियात के अंदर, दे आर नॉट गोइंग टू बी लाइक करंट अफेयर से रिलेटेड, उस तरह से नहीं होंगे, आपने इसको मिक्स करना होगा। अब जैसे मैं कल एवेल्युएशन कुछ कर रही थी किसी के आर्ग्यूमेंट्स के अंदर, तो मैंने आपको बताया था कि आर्ग्यूमेंट्स के अंदर क्या करना है, आपने इस्लामियात का कोई ना कोई वर्ड यूज कर लेना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने लिखा हुआ था डेट इन इस्लाम, ठीक है। अब ये ना ये क्या हो गया, काफी जनरल आपने टर्म यूज कर ली, आप कॉन्सेप्ट ऑफ डेट इन इस्लाम,
आगे डैश लगा के लिख दो, कर्ज़े हंसना कुछ लिख दो। ये आपकी हो जाएगी एक्सप्लेनेटरी हेडिंग अकॉर्डिंग टू इस्लाम का। इस तरह बनानी है आपने, ठीक है। ये आपने काम करना है। चलिए अब मैंने आपको इसकी डायमेंशंस बता दी, अब एक्सप्लोर कर लेते हैं हम जो है प्रॉब्लम्स क्या है, कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस कौन से आ रहे हैं मुस्लिम वर्ल्ड को। उसके लिए आपने क्या करना है, अब यहाँ पे बैठे बैठे आपको डेटा उसका प्रोड्यूस कर लेंगे। क्या करना है आपने, ब्लॉक्स बना लिए, ठीक है। मेजर चीजें करनी, पहले आप देख लेते हैं आपको पॉलिटिकल, फिर आप रिलीजियस कर लेते हैं, फिर आपके कुछ सोशल इश्यूज भी आ रहे हैं और डेफिनेटली इकोनॉमिक इश्यूज भी आ रहे हैं, ठीक है। चले अब मुझे बताएं ऑनलाइन वालों में से व्हाट टाइप ऑफ पॉलिटिकल इश्यूज यू आर फेसिंग एज अ मुस्लिम वर्ल्ड। आपने ऑनलाइन वाले बताएंगे व्हाट टाइप ऑफ पॉलिटिकल इश्यूज यू आर फेसिंग एज अ मुस्लिम वर्ल्ड, बताएं जरा। मैम लाइक डेमोक्रेसी का जो आइडिया है वो इट डज नॉट एग्जैक्टली कंफॉर्म टू इस्लामिक नॉर्म्स, तो वो एक पॉलिटिकल हो सकती है प्रॉब्लम। बिल्कुल वो पॉलिटिकल में आएगी, वेरी गुड। तो आपने क्या किया कि आपने सबसे पहले तो आप किस चीज से कर रहे हो, लड़ रहे हो, आप वेस्टर्न डेमोक्रेसी के आगे, ठीक है। आपके पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर ये चीज आ रही है। उसके अलावा और क्या हो सकता है, अब बताएं जरा आप। चलो इसके बाद ये रिलीजियस वाला देख लेते हैं, फिजिकल वाला में से बताएं। अच्छा वो किस में आएगा, पॉलिटिकल में आएगा, रिलीजियस में आएगा, सोशल इकोनॉमिक किस में आएगा, इस्लामोफोबिया किस में आएगा, ऑनलाइन वाले बताएं। मैम रिलीजियस में आएगा ना, इस्लामोफोबिया द रिलीजन दैट टारगेटिंग यू, ठीक है। कि एक जंग है एक पूरे के पूरे दीन के खिलाफ, ठीक है। अच्छा रिलीजियस में आपका चले मेन ब्रॉडर में सबसे ऊपर वाले लेवल में आपका जो वर्ल्ड में इश्यू है वो क्या आ रहा है आपका, इस्लामोफोबिया। नेक्स्ट और क्या इश्यू आ रहा है, सेक्टेरियन, ठीक है। एक्सट्रीमिज्म बेटा इसमें आएगा मुझे सोशल में, ठीक है। एक्सट्रीमिज्म जो है ना इट इज अ सोशल बेसिकली इशू, तो ये क्या है सेक्टेरियनिज्म आपका ये आ गया, ठीक है। उसके बाद सोशल पे आ जाते हैं, सोशल पे और बताएं ऑनलाइन मैम कैन इस्लामिक नॉर्म्स एंड कस्टम्स, वेस्टर्न रिसेप्शन मैम, वेस्टर्न रिसेप्शन टू इस्लामिक नॉर्म्स एंड कस्टम्स। वेस्टर्न क्या, वेस्टर्न परसेप्शन ऑफ इस्लामिक नॉर्म्स। एक्सट्रीमिज्म ले आते हैं ना आपके बेल्ट ऑफ माइंड, एक्सट्रीमिज्म ले आते हैं। फिर आपके ये भी इश्यू आ रहा है ना आपका, इसको ना कंजर्वेटिज्म और एक फंडामेंटलिज्म भी आपको पता होना चाहिए। किसको पता है फंडामेंटलिज्म, किसी को पता है इसके बारे में? मैं आपको बता दूं, मैं ये करके ना डिस्कस में आपको बता दूं। अच्छा और इसके अलावा सोशल इश्यूज में और क्या आ रहा है मुस्लिम वर्ल्ड का, और आपके मुस्लिम वर्ल्ड में देखें क्या इश्यूज हैं, सोशल इश्यूज कौन कौन से आपके ओवरऑल देखो। पोवर्टी, ठीक है, पोवर्टी इतनी ज्यादा जो है वो इश्यू है आपका। और उसके अलावा आपका बेसिकली जो टेररिज्म जो है, ठीक है, टेररिज्म को यू कैन कीप इट एज अ पॉलिटिकल आर्गुमेंट, ठीक है, लेकिन उसको हम क्योंकि एक सोशल फैब्रिक भी खराब कर रहे हैं इस वजह से हम उसको रखते हैं। और उसके अलावा आपके कौन कौन से इश्यूज हैं, करप्शन भी कह सकते हैं, ठीक है, मोरल करप्शन कह सकते हैं, ठीक है, मोरल करप्शन, ठीक हो गया, गुड। और इकोनॉमिक में बताओ आपका मैम मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम इन्वॉल्विंग इंटरेस्ट। ये ना आप लोग मिक्स कर देते हैं, पॉवर्टी जो है वो सोशल एक्सक्यूज इशू मी है। मैम, ये जरा रिलीजन वाला रिपीट कर दें, वर्ड्स क्या लिखे हैं? अच्छा बच्चे ये देखो मैंने रिलीजन वाला लिखा है इस्लामोफोबिया और सेक्टेरियनिज्म, यस ठीक है। और रिलीजन के अंदर ही ना मैं सॉरी इसको ऐड कर देती हूँ, दैट इज फंडामेंटलिज्म, फंडामेंटलिज्म। अच्छा ये प्रैक्टिस इतनी जबरदस्त है ना, मैं आपको बताऊं, इससे ये होता है इस प्रैक्टिस से इट विल हेल्प यू इन योर एसे एज वेल, ठीक है। जाते जाते ना आज आपको विद इन क्लास एसे की भी एक थोड़ी सी टेक्निक बताऊंगी आपको, ठीक है, ताकि आपका फायदा हो जाए। तो ये इट एक्चुअली हेल्प्स मी, ठीक है, ये आपने इस तरह से जरूर करना है।
इससे आपको होता है कि नेचर ऑफ आर्ग्यूमेंट आपको जब अलग करना आ जाता है ना, तो फिर आप क्या देते हैं, आप वैरायटी लेकर आते हो अपने क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक इशू क्या आ रहे हैं आपके, आपका इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, और आपका क्या है, आपकी जीडीपी की ग्रोथ ओवरऑल क्या है, बहुत लो है। जी जी बोले। मैम ये भी कह सकते हैं कि मॉडर्न जो इकोनॉमिक सिस्टम है इन्वॉल्विंग इंटरेस्ट जो वर्ल्ड पे डोमिनेंट है, वो भी हमारे लिए एक चैलेंज है। बिल्कुल, एग्जैक्टली यही पॉइंट इसी पॉइंट की तरफ मैं लगी थी, इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट आ जाता है आपका मॉडर्न, क्योंकि हमें पता है कि इस्लाम के अंदर इंटरेस्ट का सिस्टम नहीं है, ठीक है। और हाँ, वो इकोनॉमिक इशू में आ जाता है कि एब्सेंस ऑफ a robust zakat system, ठीक है, एब्सेंस। अच्छा देखो, करप्शन, मोरल करप्शन ये है ना कि एज अ ह्यूमन, ठीक है, मैंने क्या किया है कि मेरा मेरा जो मोरल करेक्टर है ना मेरा ओवरऑल, ठीक है, मैं मोरली ही करप्ट हूँ। मैं कोई भी काम करूंगी ना, ठीक है, मोरल करप्शन से ये होता है कि आप जो है यू कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन गुड एंड बैड, ठीक है। आप सिर्फ ये हैं, आप अपने सेल्फ इंटरेस्ट की बेस पे जो आता है आपको आप करते जाते हैं। तो असल में ना इस्लाम, जब हम दीन की बात करते हैं ना इस्लाम की, तो वहां पे आपकी सबसे पहले आएगी मोरल करप्शन, बिकॉज मोरल थिंग इज योर सोशल इशू, ठीक है। वरना तो ये करप्शन का जो कमेंट है ये इसके अंदर आ सकता है, आपके पॉलिटिकल के अंदर करप्शन हो गई, ठीक है। बाकी जो है, जी जी हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब अच्छा एक है, देखो, एक है विद इन नेशनल डोमेन, आपने ये भी एक्सप्लोर करना है, और एक होता है इंटरनेशनल डोमेन। अब इंटरनेशनल इश्यूज हम देख लेते हैं। अब एक सेक्टेरियनिज्म विद इन कंट्री आपके, और एक सेक्टेरियनिज्म विद इन मुस्लिम वर्ल्ड है। आपकी कंट्री के अंदर भी वो का सेक्टेरियनिज्म है, ठीक है। वो एक्चुअली वो कहाँ से ट्रिकल डाउन हो रही है, वो इंटरनेशनल वर्ल्ड से ट्रिकल डाउन हो रही है, ठीक है। नींद आ रही है आपको, सीधे होकर बैठे, ट्रिकल डाउन हो रही है, ठीक है। यानी वर्ल्ड की सेक्टेरियनिज्म असल में जो बेसिकली अभी जो डिसीजन मेकिंग है ना, कि जो आपका इदारा है, तो हम ओआईसी कहते हैं, उसको खोखला करने वाली ही चीज ये है ना। अब हम इसमें से तलाश करेंगे कि असल रूट क्या है, सॉरी बेस क्या है किसी चीज की, और उस बेस की वजह से, बेस खराब होने की वजह से ऊपर जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, ये जो सोशल इश्यूज उभर रहे हैं, सारी चीजें हैं, ये उनकी वजह है, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे मैं पुरानी, बल्कि ना मैंने नोट्स कल दिए थे अपने कॉपी कराने के लिए, वो आप लोग ले लीजिएगा। काफी सारे मैंने नोट्स दिए थे, ये भी नोट्स हैं, इनके अंदर रेफरेंसेस वगैरह सारी चीजें, ठीक है। लेकिन बनाने आपने खुद है, ये मैंने सारे जो है ये वाले बनाए हुए, इसमें काफी ज्यादा रेफरेंसेस हैं, यू कैन यूज देम एज वेल, ठीक है। ये देखो इसमें काफी रेफरेंसेस के साथ लिखा हुआ है सारा, ये मैं आपको दे दूंगी, ठीक है, ताकि आपको सच में कोई ना कोई फायदा हो जाए। अच्छा जी, उसके बाद हम क्या बात कर रहे थे, फंडामेंटलिज्म की बात कर रहे थे, मोरल करप्शन, एब्सेंस ऑफ रोबस्ट सिस्टम ऑफ ज़कात। और आपका जो है बैंकिंग सिस्टम है वो किस मॉडल पे है, वेस्टर्न मॉडल पे, ठीक है। इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, ठीक है। और उसके अलावा आपकी कौन सी वाली टैक्सेशन आ जाती है, आपकी रिग्रेसिव टैक्सेशन आ जाती है, ठीक है। अच्छा आप अपनी इश्यूज, असर्टिव टैक्सेशन नहीं हो जाती हमारी, आवाज नहीं आ रही आपकी, मैं कह रहा हूँ हमारी प्रोग्रेसिव टैक्सेशन नहीं ना आती, नहीं हो रही। अब देखो, अब होती है कई मुल्कों में, ऐसा नहीं है कि ओवरऑल नहीं होती, लेकिन ज्यादातर मुल्क जो गरीब है ना, इस्लामिक वर्ल्ड है, उनके अंदर सिस्टम ये चल रहा है रिग्रेसिव टैक्सेशन का। क्योंकि होता ही है, रिग्रेसिव टैक्सेशन तब होती है जब पावर के अंदर ना, जब मेन ऊपर पावर में बैठे हुए जो है, ठीक है, वो सेल्फ इंटरेस्ट को लेकर चल रहे हो, ऐसी पॉलिसीज बना रहे हो जो कि ऊपर वाले टॉप लेवल को नहीं छेड़ती, सारा का सारा जो जिसको कहते हैं मलबा है वो ट्रिकल डाउन कर देती है, नीचे कर देती है, ठीक है। अच्छा और आप बताएं रिलीजियस में, जरा सोचो और कौन सी हो सकती है मैम इकोनॉमिक में वेल्थ इनइक्वालिटी हो सकती है, इकोनॉमिक में वेल्थ ग्रोइंग इनइक्वालिटी, बिल्कुल वेल्थ को एग्जैक्टली ऐसी होगा ना, वेल्थ इनइक्वालिटी है, ठीक है। अब विद इन कंट्री एक वेल्थ इनइक्वालिटी है इंट्रा,
ठीक है, अंदर के कंट्री के अंदर, और एक वेल्थ इनइक्वालिटी है विद इन कंट्रीज मुस्लिम वर्ल्ड। अगर आप सऊदी अरेबिया का स्टेटस देखो, कतर का स्टेटस देखो, उसके मुकाबले में जो अफ्रीकन मुस्लिम कंट्रीज है आप उनका स्टेटस देखो, इतनी वेल्थ है ना उसके पास, सऊदी और कतर और ये जो बहरीन, ये ममालिक के पास इतनी वेल्थ है ना कि अगर ये वॉलंटरली चाहें तो जो बाकी मुल्कों की गुर्बत है वो क्या है, खत्म हो सकती है। अब यहीं पे ना आपकी एक और चीज आ सकती है कि इंटरनेशनल लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। एक और चीज आ सकती है लैक ऑफ कंसेंसस, लैक ऑफ कंसेंसस अमंग मुस्लिम लीडर्स। इसकी एक एग्जांपल आप मुझे बता सकते हैं? कोई मुझे जरा सोच के बताए। मैम एक तो ये हो सकती है कि मतलब इनिशियली जब इसराइल वगैरह था तो बांग्लादेश ने हमारे साथ जॉइंट स्टेटमेंट देने से भी इनकार कर दिया था ऑन द इजराइल इशू इनिशियली। क्या हो सकती है? डेफिनेटली। रिसेंट भी कुछ और बताएं। मैम उसमें जो मुस्लिम ब्लॉग बन रहा था जिसमें ये तैयब उर्दुगान, वो भी एक एग्जांपल हो सकती है कि उसमें हमने विल्ली शो की थी। जो आपको पता है मलेशिया, टर्की और फिर पाकिस्तान को भी इमरान खान को बुलाया था, कुआलालंपुर में एक हुआ था समिट, याद है? अगर आपको, अगर न्यू बच्चे भी हैं तो उनको मैं बता दूं किस तरह से हुआ था कि अलग जो है मलेशिया ने इनिशिएटिव लिया था, मलेशिया, टर्की, एंड दे वांटेड टू इनवाइट इमरान खान एज वेल टू मेक अ सेपरेट ब्लॉग, ठीक है, बिकॉज वो समझ रहे थे कि जो ओआईसी है वो फंक्शनल नहीं है, और ईरान भी उस साइड पे था, मलेशिया वाली साइड पे फंक्शनल क्यों नहीं था? सबसे बड़ा जो रीजन आ जाता है ना आपका आइडियोलॉजी का है। सबसे बड़ा रीजन अगर आप बेस पे देखें ना तो आपकी क्या है, आइडियोलॉजी का डिफरेंस है, नजरियाती डिफरेंस है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसमें जो आपका है ये वहाबिज्म, और इस तरफ आ जाता है आपका शियट आइडियोलॉजी। अब शियट आइडियोलॉजी क्या करते हैं, वो जो कंट्रीज है ना बाकी के मुस्लिम वर्ल्ड, वहां पे स्पॉन्सर करते हैं टू प्रमोट दैट आइडियोलॉजी। वहाबिज्म जो है दे आर आल्सो स्पॉन्सरिंग। अभी करंट पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है कि आप देखेंगे कि जितने भी इंटरनेशनल फंडिंग के ऊपर जो है ना, मोस्ट ऑफ द मदरसा, ठीक है, दे आर टेकिंग देयर फंड्स। अगर वो सऊदी अरब से फंड लेते हैं ना तो वो इस बेस पे फंड लेते हैं कि आप क्या करेंगे, हमारी आइडियोलॉजी को एक्सपैंड करेंगे। अब जैसे पूरे वर्ल्ड में कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म की है ना जंग, आप इसको कंपैरिजन इस तरह से भी कर सकते हैं कि उनके तो इकोनॉमिक टर्म्स पे है ना, लेकिन हमारे क्या है, हमारे सेक्ट्स की बेस पे है, आइडियोलॉजी की बेस पे है कि टोटली आइडियोलॉजी डिफरेंट जो है ना वो हो रही है। अगर आप विद इन पाकिस्तान भी देखें तो पाकिस्तान के अंदर जो शियट कम्युनिटी है उसके ऊपर जो है वो मतलब उसको बिल्कुल हजारा कम्युनिटी आपको पता है, दे आर मोस्टली शियट कम्युनिटी, तो उनके ऊपर क्या किया जाता है, उनके ऊपर मतलब हमले करवाए जाते हैं। तो ये विद इन मुस्लिम वर्ल्ड प्रॉब्लम्स है ना। और जो राइज ऑफ टेररिज्म है आईएस का, सबसे पहले एक और चीज जो आ जाती है आपकी इसके अंदर, रिलीजियस के अंदर ही ना, अगर आप देख लिया आईएस जो है ना पॉलिटिकल के अंदर भी आता है, आईएस एंड अलकायदा, ठीक है, ये जो नेटवर्क्स हैं दे आर एक्चुअली इनका इनका अपना एजेंडा है, ठीक है, इनका अपना एजेंडा है कि पॉलिटिकल प्रेशर पुट करके ना हमने क्या करना है, हमने ये कहते तो ये है कि हमने एक इस्लामिक स्टेट बनानी है, इस्लामिक स्टेट जिसमें क्या नाफिज होगा, शरीयत नाफिज होगी, ठीक है। अभी अगर आपने देखा कि रिसेंटली किसके अंदर रेप्लिकेट मॉडल किया गया शरिया का, अफगानिस्तान के अंदर, ठीक है। सो दे आर ऑफ द आइडियोलॉजी कि इसके लिए अब हालांकि इस्लाम के अंदर जो है जो ये कर रहे हैं, जो इनकी आइडियोलॉजी है ऑपरेशन करके और बम धमाके करवा के, ये इस्लाम के अंदर ममनू है, ठीक है, इस्लाम इस चीज की इजाजत देता ही नहीं है। तो अपने ही मुसलमान भाइयों पे आप हमले करवा के, आपकी ये एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है ना, आईएसआईएस और इन सब, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपके आ जाते हैं, ये तो मुस्लिम वर्ल्ड के इश्यूज आ जाते हैं, ठीक है। कुछ मैं आपको रेफरेंस बता देती हूँ। बहुत बड़ा इशू है किस चीज? हाँ, ये एग्जैक्टली कम्स इनटू दैट, इस्लामोफोबिया है ना, इस्लामोफोबिया एक पूरा अलग टॉपिक है, आपका एस्से का टॉपिक है, ठीक है, ये एक अलग टॉपिक है, ये डेफिनेटली आप लोग करेंगे भी कि इस्लामोफोबिया की डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस है। मैनिफेस्टेशंस क्या है कि एक तो है कि स्पीच से हर्ट किया जाता है, एक ये है कि फिजिकल एक्ट से हर्ट किया जाता है। अब जैसे रिसेंटली हमें बहुत सारी एग्जांपल्स मिलती हैं
फिजिकल एक्ट से, कोई हिजाब है उसको बैन करके इस्लामोफोबिया का इजहार कर लिया जाता है, ठीक है, फेस कवरिंग से जो है उसको करके। सो देयर आर डिफरेंट मैनिफेस्टेशन, ये तो पूरा एक अलग टॉपिक बन जाता है हमारे पास, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी मैम पॉलिटिकल में हम ये लिख सकते हैं कि डोमिनेशन बाय द वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर। बिल्कुल लिख सकते हैं आपके। अच्छा, अब यहाँ पे ना बहुत सारे पॉइंट्स आपके खुद क्रिएशन वाले पॉइंट्स होंगे। अभी मैंने बैठ के आपको कोई बुक की चीज नहीं बताई, दिस इज समथिंग विच यू आर ऑब्जर्विंग, दिस इज समथिंग विच यू आर ऑब्जर्विंग। और सीएसएस का एग्जाम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज द एग्जाम ऑफ योर क्रिएटिव एबिलिटीज, ठीक है। बच्चे जो समझते हैं ना कि हमें रट्टा लगाना पड़ेगा, हमें ये भी करना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा, दिस इज नॉट अबाउट क्रैमिंग समथिंग, दिस इज अबाउट क्रिएटिव एबिलिटीज। अब मैंने यहाँ पे खड़े होके आपके सामने आपसे पूछे हैं सारे पॉइंट्स, यू, और मुझे 100% यकीन है कि आप सबको ये पता है, सारे पॉइंट्स ऑलरेडी पता है बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन। इनको सिर्फ आपने सेग्रीगेट करना होता है, सेग्रीगेट करके फिर आपने कोई रेलिवेंट एग्जाम्पल जो है ना आपने उसको कर लियो, जो याद कर लियो, कर लेनी होती है। जैसे कहा जाता है कि अल्लाह ताला की मजबूत रस्सी को, मैम ये जो हज़ारा कम्युनिटी की आपने एग्जांपल दी है, जी आप क्या कह रहे हैं? ये जो हज़ारा कम्युनिटी की आपने एग्जांपल दी है, भी इस्लामोफोबिया क्रिएट करने में एक आ सकती है ना? इस्लामोफोबिया आ सकती है, लेकिन ये आती सेक्टेरियनिज्म में। हजारा कम्युनिटी की किलिंग जो है या जो भी सेक्ट्स की बेस के ऊपर ये आपकी आ सकती है, उसके अंदर सेक्टेरियनिज्म में आएगी, ठीक है। अच्छा, मिसालों को भी एक्यूरेटली लगाना भी आपको आना चाहिए, ये भी आपने आर्ट सीखना है, तो वो डेफिनेटली आपको, जब मैंने कल एक आपको बताई थी ना आर्ग्यूमेंट लिखे, उसकी नेचर आगे लिख दिया करें, ये आपने प्रैक्टिस करनी है। जो आर्ग्यूमेंट लिखो उसके आगे नेचर लिख दो उसकी क्या है, या ऊपर इस तरह बना दो जी। ये जबरदस्त, ये बहुत अच्छी टेक्निक है, हर सब्जेक्ट में आपने टेक्निक यूज करनी है। अल्टीमेटली आपका ऐसे वैसे ही तैयार हो जाना है, ऐसे के लिए आपको सेपरेट जो है ना उस तरह से नहीं करनी पड़ी, इस तरह से आपने इसको करना है। अच्छा जी, लिख एक्सक्यूज मी मैम। जी जी मैम ये रिलीजियस इश्यूज के अंदर जो फंडामेंटलिज्म है, इससे क्या मुराद है? हाँ जी, मैं बताती हूँ। अच्छा, फंडामेंटल्स क्या होते हैं? फंडामेंटल्स होते हैं किसी भी चीज की बुनियाद, ठीक है। फंडामेंटलिज्म ये होती है कि आप जो है ना बेसिकली जो बुनियादी असूल है ना, ठीक है, आप उनके ऊपर क्या कर रहे हैं, आप उनके ऊपर बहुत ज्यादा रिजिड है। अब ये बुनियादी असूल ना सेक्ट टू सेक्ट उनके तरीके वेरी करते हैं। बुनियादी जैसे नमाज है, ठीक है, और भी कितने सारी रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, वर्शिप्स हैं, उनको उनका तरीका तो बता दिया गया, लेकिन आपने नोट किया होगा कि सेक्ट टू सेक्ट ये वेरी कर रहे हैं। अब वो ये करना कि हमारे जो है, हमारा तरीका जो है वो क्या है, दुरुस्त है, और दूसरे का तरीका गलत है। इट गोज विथ एवरी सेक्ट, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग अबाउट अ सिंगल सेक्ट, इट गोज विथ एवरी सेक्ट। कि यहाँ पे हमारे पास क्या यूनानिमस एक कंसेंसस नहीं है, दे हैव देयर ओन। अब फंडामेंटलिज्म ये होता है कि आप इतने जो है ना वो फंडामेंटल्स पे आप स्ट्रिक्ट है, आप रिजिड है, आप फ्लेक्सिबिलिटी नहीं शो कर रहे। उससे ये होता है कि आपके उसके सोसाइटी के अंदर एक्सट्रीमिज्म फैल जाता है, वायलेंस फैलती है, एक्सट्रीमिज्म फैलती है, और आप जो है टेररिज्म का जो है ना वो एक फॉर्म बन जाती है, ठीक है। सो ये वहां पे हम इसको लेकर चलते हैं। अच्छा, समझ आ गई है आपको फंडामेंटलिज्म की? कि आप जो है you're steeped or like you're not consensual in the decision making, या जो भी कोई भी तरीका कार है उस पर आप कंसेंसस नहीं करते, कुफर के फतवे लगा दिए जाते हैं। इवन जो है, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन किसी सेक्ट को बदल उस तरह से कह दिया जाता है कि दे आर आउट ऑफ द फोल्ड ऑफ इस्लाम, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर ओन बिलीव्स, फतवे लगा दिए जाते हैं। डिफरेंट चीजों में जो इख्तिलाफ पाया जाता है, तो आप उन इख्तिलाफ में रिजिड हो जाओ, ये मुराद होता है। हाँ जी, आप उस इख्तिलाफ पर रिजिड हो जाओ। इट मीन्स दैट यू आर ओनली एक्सेप्टिंग योर व्यू एंड डिसरिगार्डिंग अदर्स व्यू, ठीक है, इस तरह से। अच्छा जी, अब देखें इकोनॉमी में आप क्या कह रहे हो? इकोनॉमिक इंपेरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म आ सकता है, यानी कि हमें दूसरे पे डिपेंडेंट है, इंपेरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म। अच्छा, वो ना अलग टर्म हो जाएगी। इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म वो ये है कि वो लेकर के आए थे, डेफिनेटली वो एक अपना इकोनॉमिक सिस्टम लेकर आए थे, कैपिटलिज्म लेकर आए थे,
लेकिन हमने इस्लाम का इकोनॉमिक सिस्टम भी पढ़ लिया ना, अब हमें पता चल गया कि ये क्या है, एक गोल्डन मीन है। लेकिन हमारा क्या है, अब आप ये भी कह सकते हैं एक्सपेंशन ऑफ कैपिटलिज्म या फिर कम्युनिज्म, ये भी कह सकते हैं कि इशू हो सकता है। तो ये आपने खुद अपने पॉइंट्स क्रिएट कर सकते हैं, दैट्स टोटली अप टू यू। अच्छा, अब इस्लाम के अंदर ना इख्तिलाफ राय की इजाजत है, ये बात याद रखें, इस्लाम के अंदर इख्तिलाफ राय हो सकता है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पर अगर 40 स्टूडेंट्स है तो 40 सब्जेक्टिव ओपिनियन है, 40 लोगों का अपना अपना ओपिनियन है। और वो ओपिनियन क्यों बनता है, उसके प्रायर नॉलेज पे। जब वो ओपिनियन बन गया, प्रायर नॉलेज पे बन गया, ये इस्लाम की खूबसूरती है कि इस्लाम इज एक्सेप्टिंग ऑल टाइप ऑफ ओपिनियंस। लेकिन रिजिडनेस कब आती है, फंडामेंटलिज्म कब आती है कि एक बंदा अपने सब्जेक्टिव ओपिनियन की बेस पे या जो अपने इमाम या अपने उनसे सेट से सीखा उसको इम्पोज करे, उसको क्या करे, इम्पोज करे। असल में मुस्लिम वर्ल्ड का इश्यू ही ये आ रहा है, ठीक है। अब इख्तिलाफ राय इस्लाम में जायज है, लेकिन तफरका की इजाजत नहीं, समझ आई। इस्लाम में इख्तिलाफ राय की इजाजत है, लेकिन तफरका क्या है, अभी आप क्या देख रहे हैं सोसाइटी में, सेपरेटिज्म। क्या देख रहे हैं, तो फर्का मैम होता है कि किसी चीज का नेगेटिव इमेज बना के उसको फैलाना, उसके से एक्सट्रीमिज्म फैलता है। बिल्कुल, यानी तफरीक कर देना, नेगेटिव इमेज बनाकर अपनी आइडियोलॉजी को क्या कर देना, इम्पोज कर देना, और दूसरे की आइडियोलॉजी को निगेट कर देना कंप्लीटली। और उसके पास बेशक लॉजिक भी है, यू आर नॉट टेकिंग अप द लॉजिक, यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ। अब यहाँ पर देखिए मैम, ये तो मैम मिसाल जो है, मैं मिसाल बताने लगी हूँ कि एक दफा नबी करीम, जी जी, ये फंडामेंटलिज्म तो हर रिलीजन में होती है, ये जरूरी तो नहीं है कि सिर्फ इस्लाम में। मैं कब कह रही हूँ कि सिर्फ इस्लाम में, लेकिन वो तो फिर तरक्की याफ्ता है ना, वो तो डेवलप कंट्री है। मतलब इसका कोई ये चैलेंज तो ना हुआ, क्या ना हुआ, ये चैलेंज तो ना हुआ, फिर चैलेंज तो ना हुआ। अच्छा देखो, मैं बता रही हूँ, चैलेंज तो ना हुआ, लेकिन आपका जो टाइप ऑफ फंडामेंटलिज्म है ना, वो एक्सट्रीमिज्म को रुझान दे रही है। हमने ना चीजों को एक प्रोसेस की तरह देखना है ना, कि आपका जो फंडामेंटलिज्म हर रिलीजन में होता है, और ये क्या करता है, ये फंडामेंटलिज्म क्या करती है, ये सेपरेटिज्म क्रिएट करती है, ये एक्सट्रीमिज्म क्रिएट करती है। इसको प्रोसेस की तरह देखो ना, इसको एज ए आइसोलेटेड मत देखो कि पहले मैंने लिख दिया जनरल टर्म फंडामेंटलिज्म, ठीक है, तो आपने इसके नीचे एक्सप्लेन क्या करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। ये लोग बड़े एक्टिव हो रहे हैं। अच्छा, एक दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कहा कि असर की नमाज आप फला मुकाम पर जाकर अदा कीजिए। यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबा का वफद था, उनको कहीं भेजा था, और उन्हें कहा था कि रास्ते में जो है असर की नमाज ना ये मुकाम आएगा, आपने वहां पे पढ़ लेनी, ठीक है। तो फिर क्या हो कि रास्ते में कुछ लोगों ने कहा कि असर की नमाज का जो है ना वक्त कज़ा हो जाएगा वहां तक पहुंचते पहुंचते, तो उन्होंने कहा कि उससे पहले ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ने कहा कि जहां हमें हुक्म मिला है, ठीक है, हम उधर ही पढ़ेंगे। अब यहाँ पे दो चीजें ना, कि या तो एक भी बात ठीक कर रहे थे कि नमाज का वक्त जो है वो कज़ा हो जाएगा, लेकिन दूसरे जो है वो ओबीडियंस कर रहे थे। अब यहाँ पर ना जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो उन्होंने इस चीज का बुरा नहीं मनाया। उन्होंने कहा कि ये तो खूबसूरती है मेरे दीन के अंदर कि आपके अंदर इख्तिलाफ राय मौजूद है, ये एक्सेप्टेबल है, लेकिन उस इख्तिलाफ राय को मजीद रुझान दे के दो ग्रुप्स में डिवाइड हो जाना, एक कंसेंसस पे ना आना, ठीक है, और रिजिडिटी शो करना, ये क्या है, दीन इस्लाम में इसको मना किया गया। यानी दीन इस्लाम में क्या है, इख्तिलाफ राय की इजाजत है, इख्तिलाफ राय की इजाजत है, लेकिन तफरका, डिवीजन, टू मेक अ सेपरेट आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी इन अ सेंस रिजिडनेस, और दूसरे को कह देना कि यू आर आउट ऑफ द फोल्ड ऑफ इस्लाम, ये इसकी इजाजत नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा है कि when you have good intentions to follow the commandments। अच्छा, ये मैं ना अपने नोट्स से पढ़ रही हूँ, ऑनलाइन में स्टूडेंट्स आप इसको गौर से सुन लीजिएगा। When you have good intentions to follow the commandments, then it is called difference of opinion. If that goes to an extreme level, then it is called extremism। समझ आइए कि ना आपने कमांडमेंट फॉलो करनी है ना, कमांडमेंट क्या है, जो अल्लाह ताला की तरफ से आपने नमाज अदा करनी है। अगर आप कमांडमेंट्स फॉलो कर रहे हैं, यानी आपकी इंटेंशन ये है कि मैंने कमांडमेंट फॉलो करनी है, तो ये क्या होगा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, इख्तिलाफ राय होगा। लेकिन अगर यही इख्तिलाफ राय जो है वो एक्सट्रीम पे चले जाए और आप जो है
दुश्मनी पे आ जाए, एक दूसरे ग्रुप्स बना ले, तो उसको हम क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड एक्सट्रीमिज्म। ठीक है, आप भी लिख लें यहाँ पे एक्सट्रीमिज्म के लिए बेसिकली सूरह हुजरात की वर्स नंबर 6। अच्छा, ये ना मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ स्लाइड्स है ना वो करूंगी प्रोवाइड। ठीक है, आज मुझे टाइम नहीं मिला एक्चुअली फॉर द होल डे। मैं आपको नोट्स और स्लाइड्स प्रोवाइड करूंगी इससे रिलेटेड टॉपिक्स, जिसमें आपके पास एम्पल रेफरेंसेस हो जाएंगे। सूरह हुजरात की वर्स नंबर 6 to 18। ठीक है, उसमें कोई एक दो अगर आपको याद हो जाए। If two groups of believers even मैम ये जो fight डिफरेंट फिरके है जी जी, हम उस ये भी तो फिरकों की डिबेट मत फरके में करिएगा आएंगे। मुझसे। क्या कह रही हैं? मैं क्या कह कह रही रही हूँ हो ये आप? जो डिफरेंट फिरके वगैरह हैं ये भी तो फरके में आएंगे। आप खुद डिसाइड करें, मैं आप पे छोड़ती हूँ। ऑब्जेक्टिव फैक्ट बता दिए, अपनी सब्जेक्टिविटी आप खुद ढूंढे। ठीक है, ये इख्तिलाफ राय में आएंगे जब तक कि ये कोई नेगेटिव इसे चीज नहीं फैल नेगेटिव एक्सट्रीमिज्म में नहीं जाते, एक दूसरे को फतवे नहीं लगाते और एक दूसरे को नहीं कहते कि ठीक है दिस इज योर नाउ स्टांस कि आप उसको कैसे लेकर चलते। If two groups of believers even fight with each other, make reconciliation among the two। यानी कि अगर दो ग्रुप्स हैं वो आपस में लड़ते हैं लेकिन दोबारा रिकंसिलिएशन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ इस्लाम। आप इसको उस तरह से ना लेकर जाएं कि आप एक्सट्रीम लेवल पर आ जाए। अभी वर्ल्ड में क्या हो रहा है, अभी वर्ल्ड में ना आपकी सेक्टेरियनिज्म की वजह से क्या चीज फैल गई है, एक्सट्रीमिज्म। प्रोसेस कैसे चल रहा है, पहले आई आपकी फंडामेंटलिज्म, फंडामेंटलिज्म से फिर आपका आ गया सेक्टेरियनिज्म, सेक्टेरियनिज्म से फिर क्या हुआ, सेक्ट्स बने, सेक्ट्स ने क्या किया, एक दूसरे के ओपिनियन को निगेट किया, निगेट करने के बाद आप कहाँ चले गए, आप एक्सट्रीमिज्म पे चले। ठीक है, और एक्सट्रीमिज्म देन गोज इनटू टेररिज्म। एक्सट्रीमिज्म फिर किस में कन्वर्ट हो गया, टेररिज्म। So these issues are different, religious, social, and then political. These issues are actually then became disconnected. और फिर इनकी वजह से ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्या आया कि आपका एजुकेशन, सॉरी इसमें ना सोशल में आपने लिखा है इलिटरेसी, सोशल के अंदर आपकी इलिटरेसी भी है। अगर आप देखें तो इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर ना, ये प्लीज डोंट माइंड माय स्पेलिंग, देख लीजिएगा। अच्छा, आपने देखना है कि इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर जो रिसर्च है वो सबसे पीछे हैं आप, यूनिवर्सिटीज है उसके नंबर में सबसे पीछे आप। कोई भी जो टॉप यूनिवर्सिटीज है ना, ठीक है 100 उसमें हार्डली मेरा ख्याल है कोई इस्लामिक यूनिवर्सिटी जो है ना वो फॉल कर रही है कहीं भी। ठीक है, इलिटरेसी में आप सबसे जो है ना वो आगे हैं एज अ मुस्लिम वर्ल्ड, और आपकी पॉवर्टी का रेट बहुत ज्यादा है। आप अच्छा, आपने ना इससे रिलेटेड आप एक आपकी असाइनमेंट करनी है, इससे रिलेटेड आपके पास कुछ फैक्ट्स होने चाहिए। और मैम वो ये मैं पढ़ रहा था कि जो इस्लामिक कंट्रीज है वो मोस्टली ये जो ये नेचुरल रिसोर्सेज और ऑयल पर ही है, लेकिन एजुकेशन और टेक्नोलॉजी में मतलब बहुत पीछे हैं। इवन अगर हम ये कतर और ये इनकी बात करें तो इनके पास भी एजुकेशन स्टैंडर्ड इतना है नहीं है। यहाँ पे लिख लियो लैक ऑफ R&D। R&D क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उससे ये है कि दुनिया शिफ्ट हो रही है रिन्यूएबल्स पे एंड यू आर स्टिल ऑन योर ऑयल इकोनॉमी। ठीक है, आप अभी तक अपनी सिर्फ ऑयल इकोनॉमी के ऊपर है, और अभी वैसे कोशिश कर रहा है सऊदी अरेबिया भी शिफ्ट करने की। ठीक है, दुबई भी जो है दे आर टेकिंग द इनिशिएटिव विद द हेल्प ऑफ इसराइल के साथ जो उसने लाइजन किया है। ठीक है, उससे वो कर रहा है। अच्छा जी, उसके बाद अच्छा, all the sects are happy with what they have, all other are exempted from deen। अच्छा, ये जो है ना सूरह अल इमरान, ये मैं आपको रेफरेंस आप लिखवा देती हूँ तफर्रुक और सेक्टेरियनिज्म के अंदर सूरह अल इमरान, इसका जो है आयत नंबर 103, ये इसका और मार्कर है।
सूरह अल इमरान आयत नंबर 103। ठीक है। अच्छा, कहा यह जाता है कि तमाम फिरके इस बात पे खुश हैं जो उनके पास है, और दूसरों को क्या कह रहे हैं कि दूसरे दीन के फोल्ड में से निकल चुके हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हर फिरका जो है वो क्या कर रहा है, वो इस चीज की प्रोजेक्शन कर रहा है कि जो हमारा सेक्ट है वो ही सिर्फ उस पे है, सिरात मुस्तकीम पे है, और बाकी सेक्ट जो है दे आर आउट ऑफ द फोल्ड ऑफ इस्लाम। इवन काफिर का भी वर्ड यूज किया जाता है, वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरकू, यू ऑल होल्ड द रोप ऑफ अल्लाह जॉइंटली एंड डोंट मेक सेक्ट्स। ठीक है, ये तफरका ना करो, सेक्ट्स नहीं बनाओ, ऑल होल्ड द रोप ऑफ अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु इधर से हम मिसाल लेते हैं ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौन सा फिरका था, कोई फिरका नहीं था ना। तो इट मीन्स कि आप जो है ये जो फिरकाबाजी करना भी और उसके ऊपर फिर रिजिड हो जाना, ठीक है, एक चलो आप सेक्ट बन गए, लेकिन अपने सेक्ट के बारे में सिर्फ सोचना कि मेरा अच्छा है और बाकी जो है वो गलत है, वो आपका काम नहीं है। वो किसका काम है डिसाइड करना, अल्लाह का। ठीक है। अब खुद हो ये रहा है ना मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर मोरल करप्शन हमारी कैसे आ रही है कि हमने ना, हम इंसान अल्लाह के काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इंसानों के काम क्या है, इंसानों के काम तो ये है ना कि बंदे को पूछे तुमने खाना खाया, किसी की मदद कर दे, किसी की कोई अगर दिल आजारी हो गई है तो उसकी जो है वो काम, ये बंदे के काम तो ये है। हम अल्लाह के काम करते हैं, फलाने का करेक्टर कैसा है, फलाने ये काम कर दिया, फलाने ये काम कर दिया, तो नाउजुबिल्ला हम किधर आ गए, हम अपना को जो एज ए इंसान हम जमीनी खुदा बन के बैठ गए, हम अल्लाह के काम कर रहे हैं, इंसानों के काम तो हम कर ही नहीं रहे। खुद सोचे, इंट्रोस्पेक्ट करें कि मोरल करप्शन किस तरह से आ रही है। तो दीन तो है ही ये चीज इस्लाम के, पहले तो अपने आप को मोरली डेवलप करो, ठीक है, फिर तुम पहुंच सकोगे। फतवा लगवाना बिल्कुल। अब देखो फतवे की भी ना एक अलग वो डिबेट है कि उसकी उसकी क्या क्रेडिबिलिटी। अब वो सुना था ना वो डीजल वो जो है फजलुर रहमान, उसने कहा था डीजल, मुझे क्या कहा गया तो क्या कर दिया जाएगा, हाँ जो भी उसने क्या कहा था, कहोगे डीजल कहोगे, तो फतवा भी कुछ उसने इस तरह से हुआ था। मैम वो निकाह टूट जाएंगे। इस्लाम से खारिज, ये कोई है बात करने वाली, अस्तगफिरुल्लाह, क्या बंदा करे। ये तो हमारे हालात है, फ्रीक्वेंट और इनएडिक्वेट यूज ऑफ फतवा। और इन्नमल मुमिनूना अख्वा, सूरह हुजरात की आयत नंबर 10 क्या कहती है कि बिलीवर्स जो है ना वो आर ब्रदर्स। सूरह हुजरात की आयत नंबर 10 इसी के अंदर आ रही है, सूरह हुजरात की आयत नंबर 10, इन्नमल मुमिनूना अख्वा, कि तमाम बिलीवर जो है क्या है आपस में भाई भाई। उसके बाद सूरह अल इमरान की आयत नंबर 110, यू आर द बेस्ट अमंग उम्मा, यू हैव बीन सेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल, यू एडवाइज फॉर द गुड एंड फॉरबेड फ्रॉम द वाइस। यानी तुम्हें भेजा किस लिए गया था, फॉर द बेनिफिट, बंदों के काम करने के लिए, फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल। ये मैंने अभी जो कोट की है ये है सूरह अल इमरान की आयत नंबर 110, सूरह अल इमरान की आयत नंबर 110, कि तुम्हें भेजा गया है और तुम बेस्ट अमंग द उम्मा, पूरी उम्मत जितनी भी उम्मतें भेजी गई उनमें से बेस्ट हो, और तुम्हें लोगों की भलाई के लिए भेजा गया है, और अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का तुम्हें दर्श देने के लिए भेजा गया है। इफ यू से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इफ यू से एनीवन मुस्लिम एज काफिर देन वन अमंग देम विल बिकम द वन। यानी कि जो कहता है ना, अगर आप में से कोई मुसलमान आपस में एक दूसरे को काफिर कहता है तो कहने वाला क्या हो जाएगा, काफिर हो जाएगा, वो खुद फोल्ड ऑफ इस्लाम से निकल आएगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया।
अच्छा अब हम ना इसका देख लेते हैं कि ये चैलेंजेस के हमने पढ़ लिए, सारे प्रॉब्लम्स हैं, अब इनके पीछे थोड़े से रीजंस क्या है, रीजंस देख लेते हैं कि हमें जो है अनअवेयरनेस ऑफ, अच्छा इसको मैं मिटा दूं अगर आपने लिख लिया है। नेक्स्ट 10 to 15 डेज में कोशिश करनी है आप इसको कर ले। आयात वगैरह तो आपने, आयात तभी याद होती है रिपीट करने से याद होती है। कोई बच्चा ये ना समझे कि आयात जो है ना वो एक दिन का काम, आयात आपकी एक्टिव मेमोरी से पैसिव मेमोरी में जाने के लिए उसको रिपीटिशन चाहिए, ठीक है, रिपीटिशन चाहिए, एक बना ले। अच्छा मेरे पास ना एक फाइल भी है आयात की, टॉपिक वाइज है, तो मैं सर को शेयर कर दूंगी, ठीक है, आप लोग वहां से भी देख सकते हो। जैसे रोजा है टॉपिक तो उसकी 3-4 आयात है, ज़कात है, हज है और इकोनॉमिक सिस्टम है, तो वो जितने भी टॉपिक है ना इस्लामियात के उससे रिलेटेड आयात का वो है मेरे पास फाइल, मैं आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है, आप देख लें। अच्छा रीजंस क्या है अनअवेयरनेस, सबसे पहले तो ये है, अगर आपका रीजंस में आ जाए तो हम ना शुरू से जिस दिन से लेक्चर ले रहे हैं हम ये कर रहे हैं इस्लाम इस्लाम, तो असल में ना हमें जो ट्रू टीचिंग्स है दैट इज शरिया, उसकी ही अनअवेयर, उसका ही असल में हमें इल्म नहीं है। अनअवेयरनेस ऑफ ट्रू टीचिंग्स, वो ये इसी में आ जाएगा ना, मैंने जनरल टर्म यूज कर दिया, ठीक है, ट्रू टीचिंग्स ऑफ इस्लाम। अब देखिए इस्लाम के अंदर टीचिंग ना, शरिया तो पहला हो गया ना सोर्स टीचिंग का, बाकी सहाबा कराम के भी जो है वो उनकी प्रेसिडेंट्स हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स के भी प्रेसिडेंट हैं, वली भी रह चुके हैं, नेक बंदे अल्लाह ताला के रह चुके हैं। तो ये कि वो जो ट्रू टीचिंग है ऑफ इस्लाम, इसमें आपके आ जाते हैं आपके सूडो स्कॉलर्स हैं, एक टर्म यूज करूंगी, यू हैव सूडो स्कॉलर्स, जिसकी वजह से मैंने आपको ये भी चीज बताई थी कि मुज्तहिद वाली जो अभी कैटेगरी है ना उसपे पूरे नहीं वो जी आप क्या कह रहे हैं? मैम ये पेसिडो स्कॉलर्स जो सो कॉल्ड स्कॉलर्स को कहेंगे ना, कह ले सो कॉल्ड कह ले, ठीक है, सूडो स्कॉलर्स जिनको मुकम्मल इल्म नहीं है, ठीक है, सूडो फी सारे। अच्छा उसके बाद आपका जो बेसिकली है ना, आपको पता है जो सऊदी अरब के अंदर हदीस, कुछ हदीस को डिलीट करके नई एक हदीस के एडिशन वाली बुक जो है ना उसको शाया की गई। यानी क्या किया जा रहा है, अपने लिटरेचर जो है ना जो डिसेमिनेट किया जा रहा है, जो आगे फैलाया जा रहा है, उसमें सिर्फ सिलेक्टेड हदीस जो उनके सेक्ट को क्या कर रही हैं, प्रमोट कर रही हैं, वो हदीस की एक नई उन्होंने एडिशन तैयार की है, ठीक है, ये हो रहा है। मेरा क्वेश्चन था कि जो मतलब जो हिस्ट्रीज हैं वो भी तो चलो चेंज ऐसे हो गई है ना, जिस तरह हम पहले भी बात शायद हमने की थी कि टाइम पीरियड की जो मतलब अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड वो क्या कहते हैं चेंज, क्या कहते हैं हो गई है हिस्ट्री। नहीं वो टाइम पीरियड चेंज नहीं, उसका मकसद जो है ना, अब ये जो अब्दुल वहाब और ये जो इब्ने तैमिया आए थे, ये बेसिकली इनकी जो आइडियोलॉजी थी ना, ये अपना एक अलग सेक्ट की प्रमोशन जो है ना ये चाहते थे, वो उसके अंदर वो कोई ताल्लुक नहीं है कि चेंजिंग नेचर ऑफ जो है टाइम्स के मुताबिक हदीस वो कर रहे हैं शाया या उसको फैला रहे हैं, उसके पीछे सोली रिलीजियस पर्पस या फिर पॉलिटिकल पर्पस है उनका, ठीक है, उनका पर्पस सोशल इंफॉर्मेशन या फिर सोशल जो कहते हैं ना डायनामिक्स को चेंज करना नहीं है। पॉइजनस लिटरेचर है, उसके बाद इग्नोरेंट सर्मन डिलीवरर्स हैं, जाहिल जो वाइजीन जिनको कहते हैं, जो गुमराह करते हैं लोगों को। वैसे तो आपको पता है कि जुमा का खुतबात इसी वजह से मना किए गए थे कि क्या करते थे, आपने कभी बचपन में अपने पेरेंट्स से सुनना, अपनी बचपन में नहीं अभी जवानी में सुन लेना पेरेंट्स से, कि बचपन में आपकी जब बचपन था तो मेरे फादर बताया करते थे कि जो इमाम वो था ना मस्जिद का इमाम, तो वो अपने से बना बना के स्टोरियां जो है ना वो बताया करता था कि इतनी जो है वो मैं ऑफ द रिकॉर्ड ही कहूंगी कि वो जो हरी टोपियों वाले आप उनका कभी सुनना, मैं उनको गलत नहीं कह रही, लेकिन वो क्या करते हैं, वो ऐसी ऐसी स्टोरीज बता रहे होते हैं ना विच इज मतलब कह लें कि हमने ना कभी सुनी और
मतलब अनबिलीवेबल स्टोरीज उनकी होती है, तो ये भी चल रहा है, ठीक है। उसके बाद शख्सियत परस्ती बहुत है आपके हीरो वर्शिप। अब आपको पता है किसकी जो है, इमरान खान है तो उसको इस्लाम का टॉर्च बियरर, अर्दोगान है, ठीक है, उसको भी इस्लाम का टॉर्च बियरर। वो था मलेशिया के अंदर कौन है, हाथी मोहम्मद है। असल में होता पता है क्या है, अब तो नहीं है, मैं बात करी पिछली बात करी, होता पता है क्या है कि जो आता है ना पॉलिटिकल कोई लीडर आता है, वो देख लेता है पब्लिक ओपिनियन और सेंटिमेंट किससे फ्लेक्सिबल होगा, किससे मैं सेंटिमेंट को मैनिपुलेट करूंगा, और मैनिपुलेट करने से ज्यादा मेरी पॉपुलैरिटी किस में होगी। तो वो ये चीजें ना, ये काफी बड़े लेवल की चीजें हैं। तो ये हमें, जब हमने ना एक्चुअली आइडियल बनाए होते हैं, तो जब आइडियल की वो चीजें खुल के आती है ना सामने, तो क्या कहते हैं, हमें इस टाइम पे मसला ये अंधों में काना राजा वाला हिसाब है, ठीक है। तो कोई भी आइडियल नहीं होता। ये जो पॉलिटिक्स है इसके अंदर आपको पता चलेंगी चीजें कि ब्रॉडर लेवल पर रिलीजियस सेंटिमेंट्स को बहुत ज्यादा मैनिपुलेट किया जाता है आवाम, ठीक है। खासतौर पे सब कॉन्टिनेंट की आवाम को तो कुछ ज्यादा ही किया जाता है। उधर मोदी लगा हुआ हिंदुत्व आइडियोलॉजी को प्रमोट करके अपना वोट बैंक बनाने, ठीक है, बिकॉज मेजोरिटी दे मूव ड्यू टू रिलीजन। शख्सियत परस्ती तो हम उर्दू में कह लेंगे उसके बाद फाइनेंशियल इंटरेस्ट है आपके, फाइनेंशियल इंटरेस्ट। उसकी सबसे बड़ी मिसाल कौन है, सऊदी अरेबिया ना, बैंकिंग सिस्टम उसका नहीं, वो वैसे फाइनेंशियल इंटरेस्ट अगर हम ब्रॉडर लेवल पर देखें तो आपने भी बेसिकली बीइंग अ मुस्लिम वर्ल्ड ना, आप भी अपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट के लिए कभी कैपिटलिस्ट ब्लॉक में चले जाते थे और कभी आप कम्युनिस्ट ब्लॉक में चले जाते थे। और इस टाइम पे सऊदी अरेबिया देखो किसका जो है वो किसके साथ कोलैबोरेशन में है, अमेरिका के साथ, ठीक है, क्योंकि अमेरिका के यहाँ पे इंटरेस्ट है, ठीक है। अगर आप देखो ईरान और इराक की जो तबाही की थी, उसने इराक की 2003 के अंदर अमेरिका ने, तब किधर था सऊदी अरेबिया, तो अमेरिका के साथ था। तब ये जो कुवैत में ऑपरेशन जो है डेजर्ट शील्ड हुआ था, ठीक है, ये भी कितना खौफनाक था, तब भी सऊदी अरब जो है वो किसके साथ था, अमेरिका के साथ था। पाकिस्तान भी तो ईरान के साथ नहीं जा सकता ना, क्योंकि पाकिस्तान के भी सऊदी के साथ इतना ज्यादा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ पे यही डिबेट है ना कि आप यू कैन नॉट डू, दिस इज द पॉलिटिक्स, यू कैन नॉट डू समथिंग। अब आपका तो केस है ना कि आप डिपेंडेंट है, यू आर डिपेंडेंट। ये जो डिपेंडेंसी है ना, डिपेंडेंसी की वजह से आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते, ना तो आप पॉलिटिकल स्फीयर में डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं और ना ही आप इकोनॉमिक स्फीयर में डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। और आजकल का तो दौर यही चल रहा है कि आपकी पॉलिटिकल इकोनॉमी, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, आईआर के स्टूडेंट्स को पता होगा इस टर्म का, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, कि आपके जो रिलेशंस है ना अब इकोनॉमी की बेस पे बनते हैं, ठीक है। अगर आईपीई को अगर हम फॉलो करें ना तो हमारे सबसे अच्छे रिलेशंस इंडिया के साथ होने चाहिए, लेकिन हमने किसको आगे रखा हुआ है, हमने पॉलिटिक्स को और आइडियोलॉजी को आगे रखा हुआ है। नहीं, चाइना के साथ तो हमारे हैं, लेकिन अगर आप एक एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें ना तो चाइना का हम पे बहुत ज्यादा कर्जा चढ़ गया ना, ये जो उसकी नाम पे सीपैक के नाम पे अभी तक कोई फ्रूट्स नहीं मिल रहे, ठीक है। और अगर आप ट्रेड शुरू कर देते ना इन रियल एब्सोल्यूट टर्म्स इंडिया के साथ, तो आपके कितने सारे जो इन्फ्लेशन है ये कम। लेकिन आप चूंकि अब एक आइडियोलॉजी की जंग है, कश्मीर जो है वो इशू अब आप रेलिवेंट रहे ही नहीं, यू कैन नॉट टेक कश्मीर बैक, नेवर एवर, इट्स आउट ऑफ योर हैंड। लेकिन स्टिल यू आर ऑन दैट हैंगओवर पे है कि हमने लेना ही लेना, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इट विल नेवर गोइंग टू हैपन, यू कैन नॉट टेक कश्मीर बैक, इंटरनेशनल कम्युनिटी इज विद इंडिया, इट्स नॉट विद यू। और आप अभी भी आपकी डिसीजन मेकिंग, पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग कितनी खोखली है आपकी, ठीक है। सो दिस इज वेयर दैट यू आर स्ट्रिक्ट टू योर आइडियोलॉजी, नॉट इवन आइडियोलॉजी, एक्चुअली इसके अंदर आपका सिक्योरिटी इवन जो है वो ही नहीं चाहते आपका के सॉल्व हो, ठीक है, क्योंकि उनका एक सिक्योरिटी बजट है ना। उसकी साफ मिसाल है कि पाकिस्तान तब भी क्या कहते हैं कुछ नहीं कर सका जब आर्टिकल 370 उन्होंने रिवोक किया इंडिया वालों ने। क्या हो गया तुम लोग, बल्कि हमारी तो अभी आजकल वो भी चल रही है ना सिक्योरिटी क्लियरेंस,
करता भी ISI। ये YouTube पे ना चढ़ेगा नहीं, आज कोई ऐसी वो नहीं है, कोई मसला नहीं है। इज्जत जिल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है। एक मेरा इस चीज पे बिलीव है, जब अल्लाह ताला ने आपको खुदा न खास्ता जलील करना है ना, ठीक है, तो आप जितना मर्जी भी आप कोशिश कर लें, आप हो के रखें। और अगर उसने इज्जत देने का सोच लिया ना, पूरी दुनिया भी आपके लिए बददुआ कर रही होगी ना, तो आप जो है वो अल्लाह ताला आपको मुकाम दे के छोड़। मैम इसकी एक मिसाल हमारे सामने है। मैं तो नहीं, मुझे कह रहे हो? नहीं मैम, पॉलिटिकली। अच्छा मैंने कहा इससे हमारे सामने। हाँ, क्या बताएं पॉलिटिकली कौन सी? इमरान खान की बात कर रहे हो? यस मैम। ये निकल आया ना इमरान खान का यूथिया। ठीक है भाई। आर्मी की भी कह रहा है। क्या आर्मी की मिसाल? क्या होगी आर्मी की मिसाल? हाँ, उनको तो मैं नहीं कुछ कह रही, प्लीज तुम लोग चुप कर जाओ। मैडम रहने देते हैं। क्या देते हैं? लेक्चर रिकॉर्डेड है मैम, रहने देते हैं, आगे चलते हैं। मैडम रहने देते हैं, आर्मी की हम बात नहीं करते मैडम। तुम लोग आराम से बैठ जाओ, ठीक है? ऑफ द रिकॉर्ड कभी डिस्कस कर लेंगे इनको। मैं भी वैसे बड़ी पड़ी महकमा ज़राअत के कर लेते हैं। देखो कहीं भी कुछ भी हो सकता है, तुम लोगों ने पता ना, जब इंशाल्लाह पहुंचोगे ना, सिक्योरिटी क्लियरेंस चल रही है हमारी ना आजकल, ठीक है? इवन हमारी फेसबुक चेक हो रही होती है दैट एनी टाइप ऑफ आपकी पॉलिटिकल, इवन साइकोलॉजिकल के दौरान ना वो लिखवाते हैं आपसे कि आपका नहीं, वो आपकी पॉलिटिकल एफिलिएशन क्या है, ठीक है? यू ऑल शुड बी न्यूट्रल। मैं भी न्यूट्रल हूँ, ठीक है? जैसे आपको है तो यू शुड बी न्यूट्रल, ठीक है? बिकॉज एज अ स्टेट अपरेटस, एज अ सिविल सर्वेंट, आपका काम ही है। नून लीग ने आना है, PTI ने आना है, जिसने आना है, आप वो आते जाते रहेंगे। आप लोग क्या है, आप लोग परमानेंट है, ठीक है? तो आप यही होता है कि आपने यू शुड बी एक्ट एज अ न्यूट्रल, जैसी न्यूट्रल हमारी वो है। तो ये होता है कि आपका होती है ना प्रोफाइल होती है, वो चेक होती है, ठीक है? कि आपने उस पर कोई इस तरह से चीज नहीं, इतनी जल्दी मत करो, पहले रिटर्न क्लियर कर लो, फिर मेरे पास आना, तो मैं एक दिन में हो जाएगा सब कुछ, ठीक है? रिटर्न क्लियर कर लो इंशाल्लाह। अल्लाह ताला तुम लोगों को भी ये तौफीक दे, और मेरी दुआ है कि तुम सभी बन जाओ इंशाल्लाह। नहीं, रिटर्न नहीं, क्लियरेंस जो है होती है स्टार्ट जब आपकी लिस्ट आती है, आपकी एलोकेशन हो गई है, एंड देन दे चेक योर क्रेडेंशियल्स कि आप कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज में आपको कोई बैकग्राउंड या जो भी है इस तरह से, ठीक है? उसमें इन्वॉल्व तो नहीं है। ये चलता है बस। उसके बाद इमाम, उसके बाद आपके डिफरेंट सेक्ट्स हैं, हनफी, मालिकी, शाफी, हम्बली, जाफरी, ठीक है? ये आप सेक्ट्स में डिवाइडेड है बेसिकली। इमाम अबू हनीफा वाज द स्टूडेंट ऑफ, अच्छा यहाँ पे ये है, हाँ यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी हुई है कि इमाम अबू हनीफा जो थे ना, वाज द स्टूडेंट ऑफ इमाम जाफर सादिक, ठीक है? ये जो जाफरी सेक्ट है ना, उनके स्टूडेंट थे इमाम अबू हनीफा, लेकिन और इमाम अबू यूसुफ और इमाम हनफी के तालिब इल्म थे। यानी कि ये आपस में ना इनका टीचर और डिसिपल्स का जो है ना रिश्ता था। इनके अंदर इख्तिलाफ राय होता था, लेकिन तफरका नहीं था। अगर आप यहीं से लेसन सीखे ना कि सेक्ट्स के अंदर, ठीक है, इत्तेफाक राय की इजाजत है, उसकी बेस पे आपने क्या किया, यू हैव मेड योर सेक्ट्स, ठीक है? बट व्हाट हैपेंस इज, आपने उन सेक्ट की बेस के ऊपर आपने एक तफरका कर दिया। यानी इनके अंदर जैसे वो उसका प्लेटो और अरिस्टोटल का था कि उनके अंदर भी इख्तिलाफ राय था, ठीक है? वो तो एक अलग चीज है ना कि वो मानता ही नहीं था ना अपने उसके आइडियाज को, वो रियलिज्म पे था और वो आइडियलिज्म पे था। लेकिन यहाँ पे ये जो नोट्स मैं आपको दूंगी, आप कॉपी करा लीजिएगा, तो इसके ऊपर लिखी हुई एग्जाम्पल कि इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद इमाम हनफी के तालिब इल्म थे, तो इन दोनों का इख्तिलाफ राय भी था, लेकिन इनका तफरका नहीं था आपस में। अच्छा, सॉल्यूशंस की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, आप इसके अंदर प्रॉब्लम रीजंस के अंदर और भी आप ऐड कर सकते हैं कि लिटरेसी बढ़ रही है, ठीक है? आपका असल में सबसे पहला तो यही है ना कि आपकी ट्रू टीचिंग, इस्लाम की आपको टीचिंग्स, आपको उसके सिस्टम्स ही आपने इम्प्लीमेंट। एक ये भी हो सकता है कि आपने इस्लामी निज़ाम, इस्लामिक कोड ऑफ लाइफ को इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ। इस्लामिक
तो ये भी हो सकता है हम सारी चीजें पीछे पढ़ के आए हैं ना, तो आप क्या कह सकते हैं। अच्छा मैं बस चुप रहूंगी 5 मिनट के लिए। अच्छा जी, इससे पहले ना मैं आपको सोल्यूशन से पहले एक चीज का कॉन्सेप्ट मैं आपको जरा बता दूं। देखिए आप लोग भी इस मैम ये सुपर नेचुरल कम्युनिटीज में नॉन एक्टर्स का रोल आएगा ना, नॉन स्टेट एक्टर्स का? नहीं नहीं, वो नहीं आएगा। मैं बताती हूँ आपको ये क्या होती है ट्रांसफॉर्म।
कोड कितना नजर आ रहा है आपको सारा? नहीं आपकी बात नहीं कर रहे, आप लोग तो डिलीवर कर जी रहे मैम, हैं। क्लियर है वो। तो आगे हो जाए ना, मैं साइड पे कर देती हूँ। चलिए बाकी रेफरेंसेस में बोर्ड पे नहीं लिख रही, पर्पल के अंदर इसके रेफरेंसेस ऐड है, तो आपको दे दूंगी, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर मुस्लिम उम्मा जो बात की जाती है ना, उसका आपको पहले कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे तरीके से आपको पता होना चाहिए कि मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट क्या है। अच्छा देखो, सुप्रा नेशनल कम्युनिटी, अब एक चीज होती है, फॉर एग्जांपल दिस इज पाकिस्तान, दिस इज ईरान, ठीक है, दिस इज इराक, आगे आ जाता है आपका सऊदी अरेबिया एंड सो अदर। ये क्या है? ये नेशनल कम्युनिटीज है। क्या है ये? नेशनल मुस्लिम कम्युनिटीज, मुस्लिम कंट्रीज की कम्युनिटीज। अब सुप्रा नेशनल क्या होती है? सुप्रा होती है कि नेशनल के ऊपर एक ब्रॉडर स्ट्रक्चर, उसको हम क्या कहेंगे? सुप्रा नेशनल कम्युनिटी। तो असल में जो मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ टेरिटोरियलाइजेशन इन इस्लाम। इस्लाम के अंदर एक वाहिद रियासत का जिक्र, इसका जिक्र है वाहिद रियासत का, ठीक है। कोई अलग बात है, उस वाहिद रियासत के ऊपर डेफिनेटली एक हेड होगा जिसको खलीफा कहा जाता है, लेकिन इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड वी कैन नॉट रेप्लिकेट दिस मॉडल बेस्ड ऑन इंटरनेशनल रेलिवेंस। प्रैक्टिकलिटी की वजह से हम उसको नहीं कर सकते। वैसे भी खलीफा की तो खसूसियात अब किसी में हो भी नहीं सकती ना, वो चीज। अब सुप्रा नेशनल आपकी कम्युनिटी है। उसके बाद एक नारा है पैन इस्लामिज्म का, ठीक है। पैन इस्लामिज्म ये है कि आपका जितनी भी कंट्रीज है ना आपके मुस्लिम वर्ल्ड, वो एक कॉमनवेल्थ है। कॉमनवेल्थ कौन बताएगा मुझे क्या होता है कॉमनवेल्थ? स्ट्रेंथ? हाँ ठीक है। अच्छा ऑनलाइन वाले भी कॉमनवेल्थ में ये होता है कि मुस्लिम जो यूनिटी वाली कंट्रीज है वो कॉमनली एक यूनिफाइड एक मतलब वो करेंगे, यूनिफाइड पर्पस के ऊपर यूनाइटेड होती है और उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए उसमें कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है। इसी तरह पैन इस्लामिज्म का जो जमालुद्दीन अफगानी था उसने इसका नारा लगाया था पैन इस्लामिज्म का। और बेसिकली ये क्या है कि जहां जहां मुसलमान मौजूद हैं, ठीक है, वो सब एक रियासत का हिस्सा है, एक मुस्लिम उम्मा का हिस्सा है। हम उम्मत वाहिदा है। हम क्या है? कुरान के अंदर उम्मत वाहिदा का जिक्र है। यू आर द बेस्ट नेशन ब्रॉट आउट फॉर मैनकाइंड एंड कमांडिंग व्हाट इज राइचियस एंड फॉरबिडिंग व्हाट इज रॉन्ग, ठीक है। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना है, इसके ना मेरे पास स्लाइड्स हैं बनी हुई। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना के ना जो मेन पॉइंट्स है ना वो लिखे हुए स्लाइड्स में, वो आपको याद होनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना में किस किस के बारे में बात की। तो वो आप इस तरह कर लेते हैं, फिर जब आप रेफरेंस दे रहे होते हैं ना, तो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसमें से वो पॉइंट निकाल के कि चार्टर ऑफ मदीना में या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना में भी ये बात का जिक्र किया गया था। नीचे आप रेफरेंस लिख लेते हो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना। मैंने आपको बताया था कि आपको ये चीजें जो तो विदा की और ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। ये हर जगह या क्वेश्चन में इसका रेफरेंस लग रहा होता है, तो दो दो तीन तीन रेफरेंस आपके हर क्वेश्चन के लिए यहाँ से तैयार हो। अच्छा उसके बाद 62 जगह ऐसी हैं कुरान के अंदर जहां पे वर्ड उम्मत यूज किया गया है। नेशन यूज नहीं किया गया, कौम जो है यूज नहीं किया गया, उम्मत यूज किया गया। वो उम्मत क्या है? सुप्रा नेशनल कम्युनिटी उम्मा, ठीक है। अब बाकी जो है यहाँ आगे मैंने ये रेफरेंसेस में पढ़ देती हूँ एक आधा। सही अल बुखारी में है, द बेस्ट ऑफ यू आर दोज विद द बेस्ट कैरेक्टर, वेरीली द बिलीवर्स विद द मोस्ट कंप्लीट फेथ आर दोज विद द मोस्ट एक्सीलेंट कैरेक्टर एंड हु आर मोस्ट काइंड, ठीक है। ये सही बुखारी की हदीस वगैरह है जो उसके अंदर लिखी है। चलिए जब सॉल्यूशन क्या आ जाती है। इस्लामिज्म का नारा किसने लगाया था? पैन इस्लामिज्म का? आपकी आवाज नहीं आ रही मैम, पैन इस्लामिज्म का नारा किसने लगाया था? अभी आपने बताया जमालुद्दीन अफगानी ने। जमालुद्दीन अफगानी। जमालुद्दीन अफगानी ने।
ठीक है, थैंक हाँ, उसका ये कि उनका ये बताया था कि पैन इस्लामिज्म का उन्होंने नारा लगाया, एक्चुअली जो इंट्रोड्यूस करने वाले इसका कॉन्सेप्ट पैन इस्लामिज्म। अच्छा मैम प्लीज ये जरा बताएं कि सुप्रा नेशनल कम्युनिटी बच्चे मुस्लिम उम्मा को कहा जा रहा है सुप्रा नेशनल कम्युनिटी बेसिकली। अच्छा, आप सुप्रा नेशनल कम्युनिटी आपके ऊपर आपको रिप्रेजेंट करने के लिए एग्जांपल जैसे हम ले लेते हैं OIC। अच्छा अच्छा, ठीक है मैम। अच्छा, सॉल्यूशंस की तरफ आ जाते हैं। नाउ आई वांट few of you to participate। आपके मुताबिक आपने चीजें पढ़ी, आपको नजर आ रहा है क्या सॉल्यूशन होने चाहिए? Quran and the Sharia. What should be the solutions? मैम इस्लामिक कंट्रीज के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको यूनाइटेड होना चाहिए और एक्टिव भी होना चाहिए। कौन सी सबसे पहले तो पैराडाइम्स ऑफ इस्लाम को फॉलो करना चाहिए। All Muslims should have same consciousness. Education. Inter and intra-religious harmony to curb sectarianism and Islamophobia. पहली चीज होगी कि ट्रू टीचिंग्स ऑफ इस्लाम। ये मेरी वाली बातें बता रहे हो, कुछ दिमाग यूज करो। मैं चाह रही हूँ कि आपके दिमाग से इंटर-रिलीजियस हार्मनी आपने मेरी क्लास में सीखा है ना, उसको यूज करते हुए देखो क्या होनी चाहिए। एक उठा लो आप एजुकेशन से सॉल्यूशन। अच्छा, सॉल्यूशन अब कैसे लिखते हैं? सॉल्यूशन के अंदर भी ना आपने वैरायटी लेकर आनी है। एक उठा लिया कोई पॉलिटिकल स्टेप, एक उठा लिया कोई इकोनॉमिक लिहाज से कोई स्टेप, ठीक है, 2-3 उठा लिए जो भी, एक कोई सोशल हवाले से कोई ऐसा इनिशिएटिव। सोशल से तो यही होगा भाई आप एजुकेशन के थ्रू R&D को प्रमोट करें ताकि आप भी क्या आ सके, डेवलपमेंट की तरफ आ सके। ट्रू टीचिंग ऑफ इस्लाम जो है उनको पहले सिखाएं। अब जैसे SNC आपको पता इंट्रोड्यूस कराया गया, इसके अंदर एक फीचर लाया गया नाजरा। अब नाजरा जो है वो आयात याद करना, रट्टा मारना, दिस इज नॉट द एक्चुअल पर्पस, सर्व नहीं हो रहा ना पर्पसलेस। मैम ये एक और होना चाहिए कि मुस्लिम शुड बी यूनाइट ऑन द कॉमन जो है वो कॉमन गोल्स रादर देन सेक्टेरियनिज्म, क्योंकि ये सेक्टेरियनिज्म की वजह से एक बनी थी इस्लामिक मिलिट्री अलायंस शायद रईल शरीफ के दौर में, जिसमें पाकिस्तान ने भी क्या कहते हैं पार्टिसिपेट किया था और फिर सऊदीया ने भी किया था, लेकिन ईरान उसमें से inclusive just because of the sectarian differences। बिल्कुल आपका ये जो था उनको क्या कहते हैं वो, एक सेकंड मुझे सुन लें पहले। आपका जो अफगानिस्तान में आपको पता है ना 1979 में जो आपने मुजाहिदीन बेसिकली आपके ग्राउंड पे ब्रीड हुए थे ना, ठीक है, आपको सऊदीया फंड कर रहा था, आपको अमेरिका फंड कर रहा था, और असल जो ब्रीडिंग ग्राउंड आप किसने प्रोवाइड किया था? पाकिस्तान ने प्रोवाइड किया था। असल जो रूट आई है ना आपकी एक्सट्रीमिज्म और सेक्टेरियनिज्म की, इस्लामाइजेशन ज़िया के दौर की वजह से इस मुल्क के अंदर वो चीज ज्यादा उभरना शुरू हुई, क्योंकि उसमें ये हुआ, उसमें फिर इम्पोज करना शुरू कर दिया ना उसने, सऊदी अरेबिया ने, कि अब आप हमारी आइडियोलॉजी को प्रमोट करें, हम आपको फंडिंग करें। फिर जब वो आइडियोलॉजी को प्रमोट किया, फिर उधर से ईरान ने कोशिशें अपनी तेज कर दी कि यहाँ पे हमारे सेक्ट की आइडियोलॉजी को प्रमोट किया जाए। और यानी आप जो थे, यू वर फाइटिंग द प्रॉक्सी ऑफ ईरान एंड सऊदी अरेबिया। आप प्रॉक्सी एक सेंटर आप बने हुए थे, जिसकी वजह से यहाँ पे जो आपकी सोसाइटी के फॉल्ट लाइंस थी ना, सेक्ट्स जो थे वो बड़े मैनिपुलेट हुए थे, एक्सट्रीमिज्म बहुत ज्यादा आया था। तो ये तो एक अलग पाकिस्तान अफेयर्स में डिबेट चली जाती है ना, तो उसको भी हमने इस्लामिया के कॉन्टेक्स्ट से देखना होता है। अच्छा, आपने बात कर ली ट्रू टीचिंग्स ऑफ इस्लाम। अच्छा, मैं लिख नहीं रही, अगर बोल लूं तो उसके बाद ना इग्नोरेंट सरमन जो डिलीवरी है, वो भी जो खुतबे दिए जाते हैं इग्नोरेंट, उनको बैन किया जाए, या फिर उनका यह है कि अगर आप करने भी है तो उस कंटेंट को पहले वेरीफाई कराया जाए एंड देन जो है ना वो। अब टीवीज के ऊपर आप देखते हैं डिफरेंट जो चैनल्स होते हैं, अब उनके अंदर ये नहीं पता होता ना कि वो जो भी सरमन दे रहे हैं, जो दर्स दे रहे हैं, वो उसकी कितनी ऑथेंटिसिटी है। हर जो है बंदा अपने सेक्ट के अकॉर्डिंग अपनी टीचिंग्स को जो है वो कर रहा होता है, डिससेमिनेट कर रहा होता है। जी, आपका कोई क्वेश्चन? बना सकते हैं, हाँ आप बना लें डेफिनेटली इसमें, क्योंकि आपने किस तरह से ट्रू टीचिंग, इसमें आप पाकिस्तान के हवाले से इस तरह से कर सकते हैं कि SNC के अंदर नाजरा का जो एक पोर्शन रखा गया है,
तो नाजरा का पोर्शन की उसका पर्पस देखा जाए कि असल में आप बच्चों को एक जो शरिया का बेसिक नॉलेज है आप उनको बताएं, आप उनको सिस्टम्स ऑफ इस्लाम जो है उनकी टीचिंग्स आप उनको सिखाएं ताकि उनको पता हो कि असल में पॉलिटिकल सिस्टम कैसे चल रहा है। सबसे पहले तो दीन कहता है ना कि आपका मोरल कैरेक्टर बड़ा पावरफुल होना चाहिए, तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में तो मोरल कैरेक्टर की बात ही नहीं होती। ठीक है कि हम मतलब मैंने खुद मतलब 3-3.5 साल मैंने बिकन हाउस में पढ़ाया, तो नॉट इवन अ सिंगल पीरियड फॉर दैट कि उधर यानी अब तो कमर्शलाइजेशन हो गई ना एजुकेशन में, आप उनके बच्चों के हालात देखें तो उधर तो वो सारी के लीड होती है, दे आर मोरली करप्टेड, बच्चे भी इवन द टीचर्स जो है वो दे कैन नॉट से देम एनीथिंग। ठीक है फिजिकली तो वो बिल्कुल ही हार्म नहीं कर सकते ना, लेकिन आप अगर एजुकेशन का मकसद देखें वो किस में शिफ्ट हो चुके हैं, वो कमर्शलाइजेशन में हो चुका है, बिजनेस में हो चुका है। निकम्मे से निकम्मे बच्चे को भी वो एडमिशन करा लेंगे जस्ट बेस्ड ऑन द फैक्ट कि आप उनको फीस मिल रही है, तो अच्छी खासी वो अगर आप फीस देते हैं आपका जितना मर्जी बदतमीज बच्चा होता है, तो वो हमारी अब यही वो बच्चे हैं जिन्होंने बाद में फिर आपकी ऊपर बैठ जाना ब्यूरोक्रेसी में भी। ठीक है क्योंकि ये फर्क पड़ा होता है थोड़ा बहुत। हाँ बिल्कुल, लेकिन नहीं अब ना थोड़ी सी चीजें चेंज हो रही है टू बी वेरी ऑनेस्ट। लाइक हमारे ही इसमें 51 CTP में माशाल्लाह देयर आर स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम डिफरेंट शेड्स, डिफरेंट बैकग्राउंड से, बड़े हम्बल बैकग्राउंड से भी हैं, कुछ जो है काफी इवन फॉरेन ग्रेजुएट्स जो थे वो अनएलोकेटेड है। अब चीजें थोड़ी चेंज, जो हमारे दफा जो चेयरमैन था ना मेकन साहब, ही वाज अ वेरी नाइस पर्सन। ठीक है वो बड़ा जबरदस्त बंदा था, कोई अगर हम्बल बैकग्राउंड से भी था तो उसको अप्रिशिएट करते थे। इवन एक इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी आपको पता है अगर प्राइवेट किया हो तो वो वाली यूनिवर्सिटी के बच्चे भी एलोकेट हुए इस दफा। तो आपने मेहनत का जो है ना वो नहीं छोड़ना कि इसमें जो है वो सिफारिश होती है, देयर इज 0% सिफारिश है। ठीक है कि जो भी हर तरह का बैकग्राउंड, आपकी मेहनत आपको डिसाइड करेगी कि आपने किधर पहुंचना है। अल्टीमेटली जितनी ज्यादा आप मेहनत करेंगे आप जो है उतना, और ये नहीं अगर किसी कोई बच्चे का अगर बैकग्राउंड बड़ा अच्छा है तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है असल फर्क पड़ता है कि आप एज अ पर्सनैलिटी किस तरह से ग्रो हो, क्योंकि इंटरव्यू में सारी चीजें साइकोलॉजिकल में निकल आती है। आप जितने मेंटली स्ट्रांग होंगे आपकी साइकोलॉजिकल रिपोर्ट अच्छी बनेगी तो वो आपका फिर इंटरव्यू भी उसमें आपको अच्छे मार्क्स देंगे, बिकॉज एज अ पर्सन रिटर्न में तो उन्होंने आपका देख लिया ना कि आपका नॉलेज कितना था। इंटरव्यू में आपकी देखते हैं पर्सनैलिटी। तो अभी से ना अगर आप देखो एक चीज होती है अपने अंदर ना क्वालिटीज पैदा करना। अभी से अगर आप इफ यू वांट टू बिकम समथिंग देन ट्राई टू मैनिफेस्ट सम क्वालिटीज इन योरसेल्फ। अपनी पर्सनल ग्रूमिंग पे, अपनी चीजों पे, उस पे भी काम करना स्टार्ट करें। ठीक है ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश एज वेल बिकॉज दैट्स अ डिलेमा कि हमारा जो है कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो होता है उसके अंदर इंग्लिश होता है, लेकिन इस दफा बाइलिंगुअल भी था, दे वर आस्किंग द क्वेश्चन इन उर्दू एज वेल। ठीक है तो ये कि थोड़ा सा आप उस पर भी काम करें। बाकी अभी तो चले आप रिटर्न क्लियर करें। किसकी यहाँ पे सबकी फर्स्ट अटेम्प्ट है? सबकी चले इंशाल्लाह। बस ये है कि फिर अच्छे तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में भी जाओ तो अच्छे तरीके से जाओ पूरी, जब आपको लगे, वैसे लगता तो एंड तक नहीं है कि आपकी पूरी तैयारी है, लेकिन ये है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं अब जैसे आपको अब आप ले रहे हैं डिफरेंट CSPs के आप सेशन दे रहे हैं, आपको समझ आ रही होगी चीजों की कि एक्चुअली ना हमने इस चीज को लेकर कैसे चलना है। असल में इस चीज की जरूरत होती है गाइडेंस which matters a lot, guidance matters a lot। आपने मैंने आपको आते साथ ही पहले दिन ये बताया था कुछ चीजें ऐसी होती है आपने ना बहुत ज्यादा नहीं उसमें जाना होता, डेप्थ में नहीं जाना होता, आपने सिर्फ उसको हैक चला के उसको थोड़ा बहुत इतना कर लेना होता है कि आपका गुजारा हो जाए, आपका 15-20 दिन में एक सब्जेक्ट जो है वो कवर हो जाए। ठीक है लेकिन विदाउट गाइडेंस आपको क्या होता है कि यू आर डूइंग एवरीथिंग खुद से। जब आप स्टार्ट करते हैं ना तो आप सभी चीजों को कर रहे होते हैं, आपको पता नहीं होता। अब जैसे मैंने आपको एक टेक्निक्स कुछ बताई, दे मे बी न्यू फॉर यू या किसी और टीचर ने भी बताई होंगी आपको, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी कि मुझे लगा था कि मुझे काम आई है, तो डेफिनेटली इट रेसिप्रोकेट्स विद एवरीवन। अब क्वेश्चन का थोड़ा सा मैं आपको बता रही थी कि हमने सॉल्यूशंस किस तरह से लिखे हैं कि क्या करें, वैरायटी ले आए अपने सॉल्यूशंस के अंदर। ठीक है अच्छा जी, उसके बाद रिलीजियस टीचिंग्स की बात होगी, ट्रू टीचिंग ऑफ इस्लाम को प्रमोट करें एजुकेशन के हवाले से। रिलीजियस लेवल पर क्या हो सकता है कि जो इग्नोरेंट सर्मन्स है ना, सर्मन्स है जो डिलीवरी करते हैं खुतबात की जो, उसके ऊपर बैन कर दिया जाए या उसको रेक्टिफिकेशन की जाए, उनको चेक किया जाए। ठीक है उनको ठीक किया जाए। और क्या हो सकता है, सुप्रा नेशनल लेवल पे भी फिर हम बाद में आएंगे,
या मैम खुतबा देने वाले की जो सरमन डिलीवर करता है उसकी इतनी मतलब वो जिस तरह पुराने दौर में था क्वालिफिकेशन हो, उसकी क्या चेक की जाए, उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी ऑथेंटिसिटी, उसकी क्वालिफिकेशन देखी जाए, ठीक है, वो देखी जाए उसकी। उसके बाद अब इकोनॉमिक से निकालो, तुम लोग निकालो, इकोनॉमिक वाले से निकालें। मैम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए अपना दीन और अपना जमीन ना बेचे, जिस तरह सऊदी अरब के केस में है। हाँ बिल्कुल, वो आपका आ जाएगी ना कि मोरल करप्शन, आप उसकी तरफ ना आए, ठीक है। वन आर्ग्यूमेंट कैन बी दिस, उस तरह से आपके जो है वो आप इस्लाम मुस्लिम वर्ल्ड के इंटरेस्ट को परसू करें रादर देन परसूइंग योर सेल्फ इंटरेस्ट, ठीक है। अब जैसे ये जो है MBS, ये मतलब अपने आप को समझता है ना सऊदी अरेबिया के, ही इज द हेड ऑफ दैट होल मुस्लिम वर्ल्ड, टॉर्च बेरर है या जो भी है, व्हाटएवर द केस मे बी। लेकिन असल में क्या है, प्रैक्टिकल ग्राउंड पे वो डिलीवर नहीं कर रहे ना, प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे उनके अपने सेल्फ इंटरेस्ट आ जाते हैं, उम्मा के इंटरेस्ट को नहीं वो देख रहे, ठीक है। मुस्लिम उम्मा के इंटरेस्ट के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, अगर आपने चेक करना है कि मुस्लिम उम्मा के इंटरेस्ट फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं, तो आप उसको देख लो OIC को कि वो काम कर रहा है कि नहीं। तो अगर वो काम नहीं कर रहा, उसके पीछे रीजंस क्या है, उसके पीछे रीजंस हमें क्लियरली पता है। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है आपके, पॉलिटिकल मोटिव्स अलग है आपके, इकोनॉमिक इंटरेस्ट डिफरेंट है आपके। इन 3 लाइंस पे आपने किसी चीज का एनालिसिस करना है। समझ आ रही है? OIC इसलिए वर्केबल नहीं हो रहा क्योंकि OIC में भी मतलब दो जो मुल्क है वो डोमिनेंट है और वो उन दोनों की आइडियोलॉजी डिफरेंट है। OIC के फेलियर जो है ना, उसका उसके रीजंस क्या है कि आपका आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है आपके, ठीक है, आपकी जो पॉलिटिकल मोटिव्स है वो डिफरेंस आ जाता है उसके अंदर पे। और जब आपके पॉलिटिकल मोटिव्स और फिर आजकल सबसे अहम बात जो जंग चल रही है आपकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इनमें डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। आपका अगर OIC फंक्शनल नहीं है ना, नॉन फंक्शनल है, उसके रीजंस ये है, ठीक है। आइडियोलॉजिकल क्या है, सेक्टेरियन डिफरेंसेस है, उस सेक्टेरियन डिफरेंसेस से आपका फिर क्या फैल रहा है, आपका एक्सट्रीमिज्म फैलता है। और जब एक्सट्रीमिज्म फैलता है तो अल्टीमेटली रेप्लिकेट कर रहा है किसमें, टेररिज्म में। और टेररिज्म से फिर क्या पैदा हो रही है डिफरेंट जो है, जिसने इन चीजों ने फिर ज्यादा एग्रीवेट किया इस्लामोफोबिया को। इन चीजों ने किसको एग्रीवेट किया, देखो अब समझ आ रही है ना कि दिस इज अ प्रोसेस, होल प्रोसेस, कैसे एक चेन बन रही है, ठीक है। एक्सट्रीमिज्म के नीचे क्या लिखा है, बोर्ड नहीं दिख रहा एक्सट्रीमिज्म के नीचे वाला। मैंने terrorism, extremism leading towards terrorism, and that is the production of that ISI, Al-Qaeda, different Daesh group and all of these outfits, ठीक है, and that is leading up to इस्लामोफोबिया। इस्लामोफोबिया के तो डिफरेंट रीजन भी है ना, कि एक तो वेस्टर्न आपको पोर्ट्रे कर रहा है और कुछ आपकी अपनी भी हरकतें ऐसी हैं, ठीक है। आप कोशिश भी नहीं कर रहे कि इस्लामोफोबिया को किस तरह से कर्ब किया जाए, उसको किस तरह से किया जाए, ठीक है। उसके बाद आपके पॉलिटिकल मोटिव्स क्या है, पॉलिटिकल मोटिव्स आपके यही है, स्प्रेड द आइडियोलॉजी। अच्छा, जब आइडियोलॉजी स्प्रेड होती है ना, जब आइडियोलॉजी स्प्रेड होती है किसी एक की, तो उसके मुताबिक उसकी बनता जाता है आपस में, जिसको कहते हैं ना एक लॉबी बनती जाती है। जब आप अपनी आइडियोलॉजी स्प्रेड करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे ही हाल देख लेना, हम भी एक नेचुरल इंक्लिनेशन बन जाती है ना हमारी, कि हम क्या करते हैं, शुरू से अगर सिखा दिया गया होता है कि ये वाला ये ऐसे है, कुछ आपकी सोशलाइजेशन भी होती है ना, कुछ स्कूल से होती है, कुछ फैमिली से होती है, तो हम क्या करते हैं, हम अपने जैसे ग्रुप्स को ज्यादा पसंद कर रहे होते हैं, ठीक है, ज्यादा पसंद कर रहे होते हैं, लॉबी बनाना शुरू कर देते हैं। लॉबी होती है फिर कंप्लीट सेपरेशन ऑफ वन ग्रुप। उससे ये होता है फिर जब आप लाइक माइंडेड ग्रुप होते हैं, फिर आप अपने जो है वो इकट्ठे होकर काम करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो ईरान की कोशिश ये रही है हमेशा से कि पाकिस्तान को क्या किया जाए, अपनी जो है ना उसके अंदर, लेकिन शुरू से ही हमारी चूंकि उसके साथ अफिलिएशन थी सऊदी अरब के साथ, तो वी हैव नॉट ऑप्टेड टू गो विद ईरान, ठीक है। हमारे ताल्लुकात उसके साथ एक जो है वो खराब भी रहे।
उसके बाद इकोनॉमिक इंटरेस्ट आपके डेफिनेटली इसमें सऊदी अरब की एग्जांपल आ सकती है कि और उसमें ईरान की एग्जांपल आपकी आ सकती है कि ईरान यूएई की सबसे बेस्ट एग्जांपल आ सकती है। ये जो अब्राहम अकॉर्ड हुआ है, यूएई ने क्या किया है, ये जिनको नहीं पता, अब्राहम अकॉर्ड, कुछ नए बच्चे भी हैं डेफिनेटली को नहीं पता था, अब्राहम अकॉर्ड ने कि इसराइल को एक्सेप्ट कर लिया है यूएई ने, और यूएई के साथ 2-3 और मुल्क थे, साउथ सूडान था और था कोई एक दो और था जो मैम मोरक्को, बहरीन, जॉर्डन भी, मोरक्को नहीं था मैम। अच्छा, और उसके बाद क्या हो सकता है, एक अच्छा ओआईसी को अगर हमने फंक्शनल बनाना है तो फिर स्ट्रक्चर बता दिया, नॉन फंक्शनल से फंक्शनल करो, इसको क्या करना है फिर हमें, टेक्निक बता रही हूँ ना, नॉन फंक्शनल तो बता दिया, अब इसको फंक्शनल करो, कैसे करोगे? अच्छा मैम ये इब्राहिम अकॉर्ड का बता दें। इब्राहिमी, हाँ ठीक है, अब्राहम ये फंक्शनल होगी कि अवॉइड सेक्टेरियनिज्म है पहले। दिस इज रिलेटेड टू द करंट अफेयर एज वेल, ठीक है, थोड़ा सा आप जरा अपना भी काम कर ले, चले मैं भी बताती। देखो अब्राहम अकॉर्ड ये था कि इसराइल को ना एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे मुस्लिम वर्ल्ड, तो अब्राहम अकॉर्ड में ये किया, यूएई ने ना इसराइल को एक अपेरेंट पॉलिटिकल रिकॉग्निशन दे दी कि हम इसराइल को एज अ स्टेट जो है वो सेपरेट स्टेट जो है उसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। ठीक है, ठीक है, जिसका मैम ये जॉर्डन ने भी एक्सेप्ट किया और यूएई ने मुस्लिम कंट्रीज में, गल्फ कंट्रीज ने एक्सेप्ट किया इसराइल को। तो क्या कह रही हूँ, और मैं क्या कह रही हूँ, आप क्वेश्चन क्या पूछ रही हैं प्लीज बताएं। मैम आ गई है समझ, ये आप क्या बोल रही हैं या आ गई है समझ, कर लेना सर्च। अच्छा सेम बात करिए, आप कंट्रीज के नाम बता रही थी। अच्छा ठीक, मैं ना अगेन आप फिर सुबह 12 बजे से करके घर से निकली हूँ, ओके 1 बजे से लेके 3:30 तक पॉलिटिकल साइंस, फिर आया 6:30 थक जाता है बस ये ना, ये टाइम पीरियड ना आप जहाज समझो, लेकिन इंशाल्लाह इट विल वर्थ इट, जितनी मेहनत करेंगे ना इट विल वर्थ इट, ठीक है। बस ये सोचो कि इंशाल्लाह जो है ना आपका अल्लाह ताला सुन लेगा, सुनता भी है अल्लाह ताला डेफिनेटली। लेकिन ये ना कि आपने ना यकीन और ईमान के साथ 5 वक्त की नमाज पढ़ा करें और दूसरों के लिए दुआ किया करें, और इस जर्नी में ना आपने एक बहुत ज्यादा अच्छा काम ये करना है कि दूसरों की हेल्प करनी है, ठीक है। दूसरों की हेल्प इस तरह से करनी है, हम समटाइम्स ना बड़े सेल्फिश हो जाते हैं, ठीक है, कि मेरा क्वेश्चन था, मैं इधर कोई मुरद दर्श देने लगी हूँ तो मैं तुम्हारा क्वेश्चन आ गया, रुक जाओ जरा, जिस बात में आई हूँ मैं मुझे बता देने लगी। मैम ये आपने जो नोट्स बनाए हैं ये आपने पेपर देने से पहले बनाए थे? क्या बनाए थे पेपर देने से पहले? नोट्स? ये जो आपने नोट्स या स्लाइड्स वगैरह बनाई हैं, और आपने कितने टच किया था साइट्स को? या के लिए एक्सक्लूसिवली अभी बना रही हूँ इतनी मेहनत से, कुछ कंटेंट इंग्लिश में मेरे पास लिखा हुआ था अपना ही बनाए हुए, तो मैं ना मिक्स करके एक सीन इम्तजाज बना के तुम लोग को पेश कर रही हूँ, कुछ ना कुछ कर लो, ठीक है। ये मैंने पहले बनाए थे डेफिनेटली, दीज नोट्स वर फॉर माय, वो जितना मीठा डालोगे ना उतना, फिर जितना मीठा गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। हाँ सेल्फिश नहीं होना, सेल्फिश नहीं होना इन सेंस, इसमें ना वो मैं आपको बताऊं, सीएसएस पास करने में भी मेहनत तो होती है, लेकिन एक ना वो जो निजाम बन जाता है ना, आपको किसी की दुआ लगी होती है, वो वाली चीज भी बड़ी है, ठीक है, कि आपने जो है ऐसे जो है ना वो कोशिश करनी है, आप किसी को अपलिफ्ट करो, हेल्प करो, किसी को जरूरत, क्योंकि इस टाइम पे ना मुझे पता है, आई कैन अंडरस्टैंड कि आप बड़े वल्नरेबल हुए होते हो, ठीक है, आप इमोशनली भी आप सप्रेस हुए होते हो, तो ये जब आप एक ग्रुप बना लो तो कोई एक ना पढ़ी हो तो उसको मोटिवेट करो कि देखो टॉप करना है, ये करना है, वो करना है। लाइक जब हमारा इंटरव्यू में हम तैयारी कर रहे होते थे ना, तो मेरी वन ऑफ माय फ्रेंड्स यूज्ड टू प्रे कि इंशाल्लाह ना हम टॉप 10 में आएंगे, इंशाल्लाह वैसे ना दुआएं कर रही होती समथिंग लाइक, तो मैं मुझे लगता है कि यार दिस इज समथिंग आइडियलिस्ट ना, कि आप टॉप 10 की दुआ करो,
मैंने कहा अच्छा इंशाल्लाह जो मेरे हक में बेहतर होगा ना तो वो उस तरह से हो जाएगा। तो लकीली ये हुआ कि मतलब एक हमारी फ्रेंड की अनफॉर्चुनेटली उसकी एलोकेशन नहीं हुई, ठीक है। एक फ्रेंड जो थी शी गो इनटू एमएलसीजी और मेरी जो है अल्हम्दुलिल्लाह 6th पोजीशन आ गई। तो ये होता है कि माय मदर यूज्ड टू प्रे कि अल्लाह करे तो तुम्हें, मैंने आप लोगों को बताया पहले भी, तुम्हें फर्स्ट पोजीशन तुम्हारी है। तो मैं मामा मदर्स होती है ना, दे जस्ट वांट बेस्ट फॉर देयर चाइल्ड। तो शी सेड कि आप ना फर्स्ट आ जाओ। मैंने कहा मामा किस तरह की दुआ कर रही हैं आप, ये इट्स इम्पॉसिबल। तो शी सेड चल कोई नहीं, लड़कियों में आ जाओ फर्स्ट। शी वाज लाइक दैट। तो ये होती है कि आपने अपने पेरेंट्स की, इट एक्चुअली हैपेंस, पहले 5 लड़कियां उसके बाद मेरी है, तो इट एक्चुअली हैपेंस कि आपके पेरेंट्स की दुआएं जो है ना वो आपको लग जाती है। माँ बाप की दुआएं आपने लेनी, इसमें मिक्सचर है, ये सिर्फ मेहनत का नहीं है एग्जाम, ठीक है। मेहनत की भी है बात, लेकिन सिर्फ मेहनत नहीं है। मेहनत का हजरत अली का भी कॉल है कि कामयाबी के अंदर 2 है, एक तो दुआ और एक आपकी मेहनत, दोनों शामिल होते हैं। ये मैंने थोड़ा सा आपको ना मोरली लेक्चर इसलिए भी दिया है क्योंकि हर वक्त आपको ना बड़ी जरूरत पड़ रही होती है इसमें, बार बार मोटिवेशन, बार बार। और आपको हर दफा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं मिलेगी, आपको एक इंट्रिंसिक करनी पड़ेगी, ठीक है। अगेन आप याद करेंगे कि आपका पर्पस क्या है। और आपको सच्ची बात बताऊं, पर्पस ना आपका ये नहीं होना चाहिए कि आपको प्रोटोकॉल मिले और ये करे वो करे। नेगेटिव पर्पस नहीं एसोसिएट करना, मैं सच्ची बात बता रही हूँ। आपने अपने इस कॉज के साथ ना डू नॉट एसोसिएट नेगेटिव पर्पस। यकीन करें आज वो है सर हमूद है, इज अ डीसी, उनसे जो है वो मैं जब मिली हूँ तो उन्होंने यही बात कर रहे थे कि इस सर्विस के अंदर ना आपके पास इतने चांसेस होते हैं कि आप ग्रॉस रूट लेवल पे, हम भी तो जाहिर पहले ऐसे थे ना, ग्रॉस रूट लेवल पे आप लोगों की मदद कर सकते हैं, आपके इख्तियार में होता है इतनी आप मदद कर सकते हैं। लेकिन हमारी जो उसके अंदर सर्विस के अंदर इतने लोग हैं कि जो मदद नहीं करते, वो बस आते हैं, उनके आते हैं, बैठते हैं ऑफिस में और चले जाते हैं, दे आर लिविंग दिस लाइफ। तो इस मोटिव के साथ आए कि कितनी दुआएं आपको लगेंगी, आप कितनी जो है ना आपके इख्तियार में कितनी चीजें, जब अल्लाह इख्तियार देता है तो उस इख्तियार को आपने पॉजिटिवली इस इंटेंशन के साथ आप ना जब करेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली मेहनत करने की भी मोटिवेशन आ जाएगी और आपको जो है आगे बढ़ने की मोटिवेशन आ जाएगी। गुड रिजल्ट, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे देखते हैं सोल्यूशन दिखवा रहे तुम लोगों को। बस कर दें, बस 2 मिनट 2 मिनट। अच्छा, मॉनिटरिंग एंड फाइनेंशियल इंटरेस्ट शुड बी वॉच्ड, हु इज काउंसलिंग सच पीपल। अच्छा, वो ये है कि आप मॉनिटर करें फाइनेंशियल इंटरेस्ट वगैरह को, कि उन सिस्टम्स को जो है ना मॉनिटर करें इंटरनेशनल। एक तो ये सोल्यूशन हो सकता है कि आप सोली एक इस्लामिक जो बैंकिंग सिस्टम है ना उसको रोबस्ट लेवल पे, टॉप डाउन लेवल पे आप उसको इम्प्लीमेंट करें, इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम। ये बस थोड़ी सी आइडियल बातें हैं, करनी तो हमें होती हैं। क्या करें उसमें स्कॉलर्स को ये करें कि आप उनको टाइम टू टाइम, जैसे हमारे गवर्नमेंट की टीचर्स की कोर्सेज कराए जाते हैं, उनको भी आप टाइम टू टाइम प्रेशर कोर्सेज कराएं स्कॉलर्स को, ठीक है। और एक क्वालिटी इस्लामिक स्कॉलर जो है प्रोड्यूस करें, बहुत कम क्वालिटी स्कॉलर्स है हमारे मुस्लिम। उसके बाद ओआईसी की बात हो रही थी, इसको फंक्शन कैसे करें, इन चीजों पर काम करके एक कंसेंसस क्रिएट करें। अच्छा, एक गुड न्यूज ये आपको पता है ना कि उसके रिसेंट न्यूज अगर आप फॉलो कर रहे हैं, फॉलो किया करें। ईरान और सऊदी अरब के दरमियान रिकंसिलिएशन को किसने कराई है? चाइना ने कराई है। चाइना ने मैम, चाइना ने। ब्रेकिंग द आइस, ठीक है। ये आप बता सकते हैं अगर एक काम हो सकता है ना तो उसका मतलब आगे भी हो सकता है, ठीक है। क्या कराइए, तुम्हें क्या चाहिए? नहीं नहीं, जो तो चाइना ने अप्रोचमेंट करवाई है ना। हाँ, तुम्हें क्या चाहिए? हमें कराना चाहिए था, फिर तुम लोगों ने अपना मुंह देखा। हाँ, किसने? अच्छा देखो, एक चीज होती है पॉलिटिकल लेवल पर आपकी कोशिश होना और एक आपकी औकात होना, ठीक है।
हाँ जी, पंजाबी में साढ़े किसकी नहीं, लेकिन ये आपने वो मीटिंग कराई थी, लेकिन उनका आपस में होगा कोई तो आपने से कराई थी मीटिंग, आप नहीं कर सके ना। पहली बात तो ये थी कि आप अपनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को खत्म कर लें, उसके बाद फिर आप दूसरी बात करिएगा, ठीक है। अच्छा चलो अपना बच्चों, बाकी तो इंशाल्लाह मैं लेक्चर आपका ऑनलाइन लूंगी ही, जो चीजें काफी कुछ रह गई हैं वो मैं आपको लूंगी। थोड़ा सा मैं आपको 3 दफा में थोड़ा सा फायदा दे दो, ऐसे भी बता देती हूँ आपको। अच्छा मैम, वो आप कह रही थी ना कि मेरे पास जो आयात और रेफरेंसेस लिखे हुए हैं, आप वो हमें मिल जाएंगे? क्या अवेल करना है आपको? मैम आप कह रही थी आयात और क्या वो कह रहे हो? रेफरेंस और आयात नोट्स में है मेरे पास, वो मैं आपको दे दूंगी। बच्चा आपकी आवाज कट रही है, आप प्लीज जरा थोड़ा नेट से ही कर लो। मैम वो कह रही है कि जो मटेरियल आप शेयर करने का चाह रही हैं वो ऑनलाइन वालों से भी शेयर कर दीजिएगा। देखो कितना लड़ने का शौक है। नहीं मैम, लड़ने का नहीं, वैसे हमारा अस्सलाम वालेकुम। हॉस्टल का खाना खत्म हो गया, टाइम बस ठीक है, नाम बताओ, ठीक है हाँ, ये जाना चाहते हैं देखें। अच्छा, ऐसे के लिए ना देयर इज अ थिंग, बच्चे अक्सर मुझसे पूछते हैं, ठीक है, पूछ रहे होते हैं, तो ये होता है कि ऐसे के लिए कि हम कंटेंट कहाँ से इकट्ठा करें। ऐसे के लिए कोई भी आपका टॉपिक है, सबसे पहले तो आपको ना उसके जो मेन हेड्स होते हैं, मेन हेड्स का पता है ना आपको? मेन हेड क्या होते हैं ऐसे का? फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन, ठीक है, उसके बाद टॉपिक का ओवरव्यू, उसके बाद अगला हेड कोई अगर प्रॉब्लम के बारे में पूछा है तो जो भी प्रॉब्लम्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम या जो भी, उसको कहते हैं मेन हेड। पहले तो आपको मेन हेड्स पर डाइसेक्शन वो आपको आनी चाहिए। वैसे आपके ऐसे के होंगे, वो क्या नाम है उसका, कौन है आपको, कौन करा रहा है? सर अली है, कौन है? नहीं मतलब वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है। अच्छा ठीक है, नहीं वैसे भी आपके ना वो आई थिंक और भी सेशंस हमने रखवाए हैं, तो हाँ नहीं पता नहीं कौन है वो, मेरे पास स्टैटिस्टिक्स सही है। अच्छा, उसके बाद मेन हेड्स के बाद ना आपने उसके जब आर्गुमेंट्स बनाने की बारी आती है, मेकिंग द आर्गुमेंट फॉर द एसे, उसके लिए ना आपने एक काम करना होता है, आपने जी पेस्टल लगाना है आपने। आपके लिए क्या होता है जी मैम? हाँ, आपका ना मैंने ऐसे किया था कि अभी तरह बना लिया था, पहले मेन हेड्स बना लिए थे, फिर आर्गुमेंट्स बनाने के लिए मैंने इस तरह से कंपार्टमेंट्स बना लिए। फिर उसके बाद एक जो था कोशिश की थी उससे रिलेटेड उसका गवर्नेंस वाली चीज में क्या रोल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन डेवलपमेंट है और इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी जो मैंने टॉपिक किया था, उसका जो है गवर्नेंस वाली चीज के अंदर कौन सा आर्गुमेंट बनेगा, ठीक है। P स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल, E स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, टेक्निकल या टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल अगर बनता है तो बनाए, और लीगल। इससे क्या होता है, एक हेड के नीचे आपके मेन हेड का कम से कम 4 से 5 बन रहे होते हैं, तो एक हेड के अंदर आपने ना कोई 4 आर्गुमेंट्स, तो यहाँ से आपने डिसाइड कर लेना होता है कि कौन सा वाला आर्गुमेंट बना ले पहले, ठीक है। जोड़ते जाएंगे उसका इकोनॉमिक पहलू कौन सा होगा, इकोनॉमिक के लिहाज से हमें वो क्या चीज करेगी, पर्पस क्या है ना उसका इकोनॉमिक में, उसका पॉलिटिकल में पर्पस देख लें, उसका सोशल में पर्पस देख लो कि वो सोशली कैसे चीजों को ठीक कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, कॉजेस क्या है, व्हाटएवर जिस तरह से भी, ठीक है। वो आपने करके ना जब आप सेग्रीगेट कर लेते हैं ना आर्गुमेंट, फिर आपने थर्ड स्टेप होता है अरेंजमेंट ऑफ आर्गुमेंट। थर्ड स्टेप क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ आर्गुमेंट। उसमें अरेंजमेंट कैसे करनी है, सिस्टमैटिक, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मतलब अगर ऊपर टॉपिक है इकोनॉमिक के हवाले से तो आप पहले कौन सा वाला आर्गुमेंट लिखेंगे, इकोनॉमिक वाला। वो आपने एक सोचे हैं, 2 सोचे हैं, दैट्स टोटली अप,
थर्ड आपका फॉर्मूला क्या होगा, इससे के लिए आपने अरेंजमेंट करनी है ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, और वो अरेंजमेंट क्या हो, किस बेस पे होगी, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, उस बेस पे आपने उसकी अरेंजमेंट करनी है। अरेंजमेंट करने के बाद फिर आपने ना अपने आर्ग्यूमेंट्स की थोड़ी सी फ्रेजिंग कर लेनी है, उनको जरा खूबसूरत जरा बना देना, क्योंकि यहाँ पे ना रफ रफ लिख रहे होते हैं जब आप स्केचिंग कर रहे होते हैं। फ्रेजिंग द आर्ग्यूमेंट, एक होता है सेंटेंस, मैं वैसे प्रेफर करती हूँ आप फ्रेज बनाए छोटे छोटे, ठीक है, फ्रेज करें उन आर्ग्यूमेंट्स को, और पांचवा स्टेप होता है फिर रफ आउटलाइन बना लें आप, रफ आउटलाइन। इससे क्या होगा, ऐसे के अंदर एक तो वैरायटी आ जाती है, डाइवर्सिटी आती है डिफरेंट एंगल से, ठीक है, और आपकी जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग अलग अलग सेग्रीगेट करके कर देते हैं ना, उससे रिलेटेड मिसालें भी आपको मिल जाती है। ढेरों मिसालें आपको जो आपने पढ़ा है ना उसमें से निकल आती है। कुछ चीजें आपने केस स्टडी डाल देनी होती है, कुछ चीजें आपने अपनी डेली ऑब्जर्वेशन की लिख देनी होती है, कुछ चीजें आपने यूएन की रिपोर्ट या जो भी पढ़ा होता है, कहीं भी पढ़ा होता है, अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ बन रहा है तो एक अलग भी आप आर्गुमेंट उसका लिख सकते हैं। इस्लामिक जो है दैट्स रिलीजियस, दैट्स टोटली आपको, वो सोशल में भी आ जाता है ना, रिलीजियस, रिलीजन कम्स अंडर द सोशल डोमेन, ठीक है। सो ये वो 3 4 5 स्टेप फॉर्मूला है जिससे आपका ना बड़ा अच्छा ऐसे का जो स्ट्रक्चर, असल में ना ऐसे का स्ट्रक्चर ही मैटर कर रहा होता है। स्ट्रक्चर आपका खराब है ना, आपने बनाया, आपने अंदर आर्गुमेंट्स की सही अरेंजमेंट नहीं की, आउटलाइन से तो आगे जाता भी नहीं ना, तो आप उधर ही फेल करके ऐसे रेलेवेंस। अब ये देखो, ये काफी सब्जेक्टिव एक वो चीज होगी ना कि व्हाट टू राइट एंड व्हाट नॉट टू राइट। फॉर एग्जांपल अब ना ऊपर ना बात हो रही है इकोनॉमिक वगैरह की, कोई बात हो रही है उस तरह से, ठीक है, आप उसको धक्के से ना कोई उठा के, मतलब कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट जो रेलिवेंट नहीं है, आप ना इकोनॉमिक के हवाले से कौन सा आर्गुमेंट रेलिवेंट होगा, आप ना उसके अंदर फॉर एग्जांपल आप ले आओ, उसके अंदर कौन सी चीज ले आओ, इन्वायरमेंट भी इकोनॉमी का एक बन गया ना इंटीग्रेटेड, ठीक है। इररेलेवेंसी होती है कि सवाल गंदुम जवाब चना, आपको ना अब रेलिवेंस और इररेलेवेंस का थोड़ा सा हो जाना चाहिए। उसकी प्रैक्टिस एक जबरदस्त ये है, रेफरेंस पढ़ो, उसको ना मुख्तलिफ एंगल से उसको सोचना शुरू कर दो, ठीक है। फॉर एग्जांपल इधर एक आपने रेफरेंस लिखा, उसको देखो इसमें ना किस किस बारे में बात हो रही है, क्या हो रही है, किस किस बारे में बात हो रही है। अब फॉर एग्जांपल एक आर्गुमेंट था कि द पॉवर्टी रेट इन पाकिस्तान हैज इंक्रीज्ड अप टू 40% या इतना। अब वर्ड उसने यूज कर लिया पॉवर्टी रेट, अगला वर्ड उसने यूज कर लिया इंक्रीज। अब ये देखो पॉवर्टी सबसे पहले तो ये सोशल इशू है, ठीक है, 40% पे चला गया यानी इंडिकेट हो गया इसके साथ, इकोनॉमी के साथ भी, ठीक है। उसके बाद साथ आप एक्सप्लोर कर लो इसके क्या थे कॉजेस, क्या हो सकते हैं। आपने रेफरेंस को पकड़ के ब्रेनस्टॉर्मिंग करना सीखो, ये बेस्ट टेक्निक है, इट विल एलिवेट योर एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। कोटेशंस, रेफरेंसेस, फैक्ट्स, फिगर्स, उनको लिखो, उनके डिफरेंट डायमेंशंस एक्सप्लोर करना शुरू कर दो, इसी तरह जी पेस्टल लगाना शुरू कर दो उनके ऊपर, समझ आ रही है, फैक्ट के ऊपर जी पेस्टल लगाना शुरू कर दो। यकीन करो इतना कंटेंट आपके पास बन जाएगा ना, आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग का तरीका आ जाएगा। उधर बैठ के नहीं आपको कोई एक्सक्लूसिवली कुछ सोच, क्योंकि गलती फेल हम तभी होते हैं जब हमें सोचने का असल में ना तरीका नहीं सिखाया जाता। कह तो दिया जाता है ब्रेनस्टॉर्म करो, बट हमें सिखाया नहीं जाता हाउ टू ब्रेनस्टॉर्म थिंग पर्टिकुलर टॉपिक, किस तरह से आपने करना है, ठीक है। चले अब अल्लाह हाफिज, आप सबको दुआओं में याद रखिएगा। मैम ये एक बार रिपीट तो कर दें आखिरी बात, पॉवर्टी रेट वाली। जी जी, पॉवर्टी रेट वाली जो आपने आखिरी बात की ब्रेनस्टॉर्मिंग वाली, वो तो एक बार रिपीट कर दें। अच्छा मैं रिपीट कर देती हूँ। देखो पॉवर्टी रेट वाली, फॉर एग्जांपल जैसे बात करते हैं भाई, इधर हॉस्टलाइट्स बेचारे बैठे हुए हैं, फूड पैंडा कर दूंगा। अच्छा देखो फॉर एग्जांपल एक फैक्ट है, पॉवर्टी रेट इन पाकिस्तान has increased to
to 40%। मेरी इतनी जल्दी राइटिंग नहीं है वैसे कि मैं ना बहुत जल्दी हुई। पॉवर्टी रेट, अब इसको आप ना इसके ऊपर जी पैस्टल लगाना शुरू कर दो, ठीक है। फॉर एग्जांपल व्हाट इज द पॉलिटिकल रीजन बिहाइंड इट, व्हाट इज द इकोनॉमिक थिंग बिहाइंड इट, व्हाट इज द सोशल थिंग बिहाइंड इट, व्हाट इज टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल या लीगल, जो भी अगर लॉ मेकिंग प्रॉपर नहीं हो रही, कोई अगर पॉलिटिकल लेवल पर ऐसे इनिशिएटिव लिए गए हैं, कौन सा प्रोग्राम था बताओ, इमरान खान ने पॉवर्टी एलिविएशन के लिए प्रोग्राम स्टार्ट किए जाते हैं, पिछले वाला इनकम प्रोग्राम। अब देखो इसी से ना एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन हमने निकालनी है। एहसास प्रोग्राम में उसमें आ सकते हैं, क्या हो सकता है? एहसास प्रोग्राम, हाँ वही कह रही हूँ ना कि आप उसको एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन से आप एक्सप्लोर करना शुरू कर दो, ठीक है। पैराग्राफ में क्या लिखना है, पैराग्राफ में लिखना है प्रोसेस को समझा दो, फैक्ट दे दो और अपनी बात को कंक्लूड कर दो, भाई बस मैंने जो कह दिया मैंने ठीक कहा, यही है पैराग्राफ। ऑब्जर्वेशन दो, फैक्ट ना हो केस स्टडी लगा दो। अच्छा एक चीज होती है, आपको कितनी चीजें पता होती है, पैसिव में गई होती है, एक्टिव में लानी नहीं आती, यही तो सिखा रही हूँ एक्टिव में कैसे लेके आना, समझ आई? हाँ अपनी लॉजिक से। अच्छा पैराग्राफ की नेचर होती है ना डिफरेंट, हर जगह यूएन की रिपोर्ट या वो नहीं लगा सकते आप। ऐसे जो है ना, ऐसे कोई रिसर्च रिपोर्ट नहीं बनाना, ऐसे इज नॉट अ रिसर्च रिपोर्ट, ऐसे इज अबाउट जस्ट प्रूविंग योर पॉइंट इन डिफरेंट डायमेंशन, ठीक है। होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू पीपल, ठीक है, दैट समथिंग न्यू आई हैव टॉट यू पीपल। अच्छा फ्रेजेस बची होती है, आप जिसमें सेंटेंस फॉर्म में पूरा सेंटेंस लिख रहे हो, लेकिन फ्रेज क्या होता है, जाके जरा मैं सर्च करना गूगल पे। सेंटेंस फ्रेज होता है कि आप उसका छोटा सा चंक, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने कहा ना पॉवर्टी रेट इन पाकिस्तान हैज इंक्रीज्ड, रेट ऑफ पॉवर्टी, ये आर्गुमेंट समझ आएगी, इसको फ्रेज कहते हैं, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक आप सबको, वाले बच्चों को भी इंशाल्लाह, और मुझे अपने दुआ में याद रखना है। अस्सलाम वालेकुम मैम। ये कर दे, मेरे फादर के लिए आपने इस साल स्वागत करना है, ठीक है सब बच्चे। क्या करो, क्वेश्चन चेक कर दो, चलिए फिर आज उधर जिसने भी कराना चाहिए। एक्सक्यूज मी मैम, प्रेसी ये है कि आप उसको प्रेसी को किस तरह से लेकर चलो। जी जी आप बोले। मैम हमारी असेसमेंट आप कैसे करेंगी ऑनलाइन स्टूडेंट्स की? अच्छा ये जो असेसमेंट वाला पार्ट है ना, दैट वाज समथिंग एक्सक्लूसिव आई एम गिविंग यू, ठीक है, दैट वाज नॉट दैट थिंग। ये मैंने ना आपको एक एक्स्ट्रा फेवर दिया है, तो इंशाल्लाह आप एक काम करें, आई विल शेयर माय ईमेल आईडी विद सर माजिद, तो आपने उस ईमेल पे मुझे सेंड कर दें, तो मैं ग्रेजुअली उसको ना मैं कर दूंगी उसको चेक, ठीक है, तो मैं सर को इन्फॉर्म कर दूंगी। ठीक है मैम, ओके थैंक यू। मैं वो ईमेल की भरमा रही हूँ, स्पैम में गया होगा। हाँ हाँ गूगल क्लासरूम बना लो, ठीक है। और कोई मतलब मेरे लाइक मिक्स्ड, मेरी अपनी गाड़ी की, ये सब मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं ना, ये मेरे इंटरव्यू में मैं बस 2-3 मॉक्स देने गई, इधर भी मैं मॉक देने एक मतलब क्या ऐसे मुझे पता है वो आप डॉक्टर जो आयुर्वेद लेना उनके वाला बताया इस तरह से मुझे लगा। अच्छा ठीक है। अच्छा IamAishaTareen@gmail.com, ये मेरी, ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। तुमने मेरी आज ऑनलाइन के बारे मैम इसकी तुम लोग को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, मैं सियालकोट से आई हूँ, तुम लोग जिला में। अच्छा ठीक है, इधर तुम लोग मेरे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, चलो बड़ा नहीं छोटा फैन तो बना ही है।
अच्छा अच्छा, अब यहाँ पे ना प्रेसी के लिए रूल ये होता है कि आपने फर्स्ट स्टेप केयरफुल रीडिंग ऑफ पैसेज 2 दफा पढ़ना है आपने पहले इसको ट्वाइस। उसके बाद ना हर प्रेसी में से 10 से ज्यादा पॉइंट्स नहीं निकल रहे होते। 10 पॉइंट्स को आपने सेपरेट करना है जो कि इम्पोर्टेंट होंगे, उसको आपने सेपरेट करके लिख देना, पैराग्राफ से निकालना है बेटा। इसके बाद तीसरा जो है, आपने उन्हीं पॉइंट्स को आपने सेंटेंस अपने वर्ड्स में राइट इट इन योर ओन वर्ड्स, राइट इट इन योर ओन वर्ड्स, अपने वर्ड में लिखकर फिर आपने ना उसकी रीडिंग करनी है, जो आपने शाहकार बनाया होगा। रीडिंग द ड्राफ्ट जो आपने तैयार किया है, इसको रीड करने के बाद रीड द ओरिजिनल पैराग्राफ। वो क्यों करते हैं उसको मैं बताती हूँ। रीड द ओरिजिनल पैराग्राफ, ठीक है। उसको जब आप रीड करते हैं ना, तो आपने असल में इन दोनों की एसेंस मिलानी होती है। एसेंस के असल जो बात उसमें हो रही है ना, वही बात मैंने की है या नहीं, लेकिन एंड पे आपने उसको ना 1/3 करना होता है। क्या करना होता है? 1/3 ऑफ ओरिजिनल पैराग्राफ, ठीक है। दिस इज द टिप व्हिच आई कैन गिव यू इन दिस शॉर्ट टाइम। बाकी तो ये है कि प्रेस इज ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस एंड इवैल्यूएशन, ठीक है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाँ, वो तो देनी है, पैराग्राफ का रूल है ना आपका। कौन सा नहीं बताया शुरू से? यही देखो, पैराग्राफ का रूल आपने स्टार्ट यही से करना होता है। पैराग्राफ का रूल आप जब स्टार्ट करते हो, क्या नहीं बताया जाता? इंडेंटेशन का। अच्छा देखो, ये वो चीजें हैं जो बड़ी बेसिक है ना, तो इसमें नहीं, इसमें क्योंकि उनको पता होगा ना, नहीं पता होगा ना उन्हें कि इनको पता है। ये तो बहुत बेसिक चीज है बचपन से, क्योंकि ये भी सिखाया आपको। मैम काइंडली मेरी बात सुन लें। सब ऐसे ना पॉसिबल। अच्छा, इंग्लिश ना, ये इंग्लिश करवाना बच्चों को काफी मुश्किल काम है, बट थोड़ा सा ना ये काम किया करें, ट्रस्ट द प्रोसेस। कुछ चीजों का प्रोसेस है ओरिएंटेशन में, ना तो मैं बता सकती आपको सारा, अभी भी स्टिल मैंने बहुत कोशिश की आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें बताने। असल में मकसद यही था ना कि आपको क्वेश्चन लिखना आना चाहिए, और चले वो मैं आपको ऑनलाइन नहीं बता दूंगी, ठीक है। ठीक है, वो आपका बॉक्स अंदर